जैसे ही मिष्टी ने दीवान मैनर में कदम रखा, उसने भीड़ का ध्यान खींचा। वो अपनी खूबसूरत अपीयरेंस के साथ ध्यान आकर्षित कर रही है। सोनाली, क्या वो तुम्हारी बहन नहीं है? वो यहाँ क्यों है? कई लड़कियों ने, जो सोनाली के पास खड़ी थी, हैरानी से पूछा। इनमें से कुछ लड़कियां कॉलेज में सोनाली और कनिका की दोस्त थी। चूंकि कनिका का बॉयफ्रेंड रियान है, जो करण का बेस्ट फ्रेंड है, वे भाग्यशाली हैं कि उन्हें पार्टी में इनवाइट किया गया। सोनाली, जिसने एक सफेद ड्रेस पहनी हुई थी। मिष्टी का नाम सुनकर उसकी आईब्रो तन गई। मिष्टी को देखकर सोनाली भी हैरान रह गई। इस ड्रेस में मिष्टी बेहद खूबसूरत लग रही थी। सोनाली भी उसे पहली नजर में पहचान नहीं पाई। लेकिन मिष्टी यहाँ क्यों है? क्या उसने नहीं कहा था कि वो नहीं आएगी? सोनाली का चेहरा काला पड़ गया। क्या मिष्टी अब उसे बेवकूफ बना रही है? निखिल और रियान, जो दोनों अपने कस्टम सफेद सूट पहने हुए थे, ने भी ऊपर देखा। जिस पल उन्होंने मिष्टी को देखा, वे दोनों दंग रह गए। उसे पार्टी में किसने इनवाइट किया? मुझे याद नहीं है कि करण ने उसे इनविटेशन भेजा था। मुझे मत बताओ कि तुमने उसे इनवाइट किया है, कनिका ने सोनाली से नाराजगी के साथ कहा। उसे याद आया कि पिछली पार्टी में जब सोनाली उसे साथ लेकर आई थी तो मिष्टी ने स्पॉटलाइट चुरा ली थी। उस दिन वो बहुत नाराज और चिढ़ी हुई थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि मिष्टी फिर से दिखाई देगी। सोनाली ने उसे जल्दी से समझाया। मैंने उससे पूछा था कि क्या वो पार्टी में आना चाहती है, लेकिन उसने मुझे बताया कि उसकी दिलचस्पी नहीं है। मैं भी उसे यहाँ देखने की उम्मीद नहीं कर रही थी। यह सुनते ही दूसरी लड़कियों ने ताना मारा। क्या बेशर्म लड़की है! क्या उसने यह नहीं कहा कि उसे कोई दिलचस्पी नहीं थी? फिर वो यहाँ क्यों है? आप हमेशा उसे क्यों आमंत्रित करते हैं? ए, आपको इस बात का डर नहीं है कि वेन आप पर पागल हो जाएगा? तुम हमेशा उसे क्यों इनवाइट करती हो? क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि जब करण को पता चलेगा तो वो तुमसे कितना गुस्सा होगा? क्या तुम नहीं जानते कि यह किसी ऐरे गहरे की पार्टी नहीं है? वो इस तरह के ग्लैमर्स इवेंट में शामिल होने के लायक नहीं है, कनिका गुर्राई। मुझे बस ऐसा लगा कि वो करण से बहुत प्यार करती है। अगर मैं उसे अपने साथ लेकर आई तो उसे अच्छा लगेगा। मुझे अफसोस है। मैं उससे बात करूंगी, प्लीज उसे ब्लैम मत करना, ठीक है? सोनाली ने बेप्सी से कहा। निखिल को देखते ही रियान ने अपना गला साफ किया। उसने फिर पूछा, निखिल, मुझे यह मत बताओ कि तुमने उसे यहाँ इनवाइट किया है। निखिल होश में आया। उसने जोर से निगल लिया और उसे धीरे से जवाब दिया, मैंने उसे इनवाइट किया था, लेकिन उसने मुझे तुरंत ठुकरा दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि यह लड़की क्या करने की कोशिश कर रही है। वो मेरी डेट नहीं बनना चाहती थी, लेकिन वो अब यहाँ अकेली है। रियान ने बेप्सी से सिर हिलाया। 3 लड़कियां एक बाजार बना सकती हैं, लेकिन 4 लड़कियां एक सर्कस बना सकती है। यहाँ 4 से ज्यादा लड़कियों के साथ उसने शर्त लगाई कि उनका ड्रामा देखना मजेदार होगा। चलो उससे पूछते हैं, निखिल ने झट से कहा। लड़कियों को बहुत हैरानी हुई जब उन्होंने निखिल और रियान को मिष्टी की ओर चलते देखा। उन्होंने यह नहीं सुना था कि लड़के अभी क्या चर्चा कर रहे थे, इसलिए उन्होंने उन दोनों का पीछा किया। मिष्टी, क्या चल रहा है? तुमने कहा नहीं था कि तुम आज नहीं आओगी? सोनाली ने मांग की और उसने आगे बढ़कर मिष्टी का रास्ता रोक दिया। अचानक मिष्टी रुक गई। उसने फिर अपने पीछे सभी को देखा और अपनी आंखें झपकाईं। व्हाट कोइंसिडेंस! कोइंसिडेंस! लड़कियों ने उसे नफरत भरी नजरों से देखा। क्या यह लड़की इस शब्द का मतलब भी जानती है? करण ने उसे पार्टी में इनवाइट नहीं किया था, लेकिन फिर भी वो यहाँ आ गई है। वो कितनी बेशर्म है! जब लड़कियों ने मिष्टी के पीछे खड़े आदमी को देखा तो उन्होंने मिष्टी को ताना मारा। मिष्टी, तुम इतनी बेशर्म कैसे हो सकती हो? यह समझ में आता है कि तुम अकेली आई हो, लेकिन तुम अपने साथ एक आदमी भी लाए हो। वो हमारे कॉलेज का स्टूडेंट भी नहीं है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम किसी को भी लेकर आ सकती हो? वह मिष्टी का ड्राइवर है। शायद वो उसकी सेफ्टी के लिए यहाँ आया है। उसे ब्लेम मत करो, ठीक है? सोनाली ने तुरंत इंटरफेयर किया। उसकी सेफ्टी! यह सुनकर लड़कियों में से एक को हंसी आ गई। वो अपने आप को क्या समझती है? उसे बॉडीगार्ड की जरूरत है। आज यहाँ सभी महान शख्सियतों को देखें। क्या तुम्हें लगता है कि तुम उनसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो? क्या मजाक है? मिष्टी के हाव भाव में कोई बदलाव नहीं आया। जब वे उस पर हंस रहे थे तो वो बस उन्हें शांति से देख रही थी। उन्होंने हंसना बंद कर दिया जब उन्होंने महसूस किया कि मिष्टी को बिल्कुल भी परवाह है। फिर उन्होंने मिष्टी को ध्यान से देखा। मिष्टी ने आज जो ड्रेस पहनी हुई थी, उसने तब उनका ध्यान खींचा। यह बहुत सुंदर है। क्या यह एलवाई की हाउते कॉचर ड्रेस नहीं है? मिष्टी, तुम बहुत अमीर हो। क्या तुम्हें पता है कि यह ड्रेस कितनी महंगी है? लड़कियों में से एक ने जेलेसी से कमेंट की। एलवाई कैसे? वो इसे कैसे अफोर्ड कर सकती है? मजाक करना बंद करो। क्या तुम जानते हो कि एलवाई की ड्रेस की कीमत कितनी है? कम से कम 15 लाख। क्या तुम्हें लगता है कि वो इतनी महंगी ड्रेस को पहन सकती है? बाकी लड़कियां उस पर हंस पड़ी। यह सही है, मैं एलवाई के कपड़ों पर ध्यान दे रहा हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनके पास यह डिजाइन है। साथ ही मैंने एलवाई के क्रू नेक वाले डिजाइन कभी नहीं देखे हैं। मुझे यकीन है कि यह ड्रेस नकली है। क्या
इतने बड़े इवेंट में तुमने नकली एलवाई ड्रेस पहनी है। यह बहुत शर्मनाक है। मैं अभी भी सोच रही थी कि उसके जैसा स्टूडेंट इतनी महंगी चीज कैसे पहन सकता है। पता चला कि यह असली भी नहीं है। सभी हंसने लगे। मिष्टी, कनिका ने आगे बढ़कर मजाक उड़ाया किया, मैंने सुना है कि तुमने एक अमीर आदमी से शादी की है ना? तुम एक अच्छी ड्रेस क्यों नहीं पहनती? तुम लोगों से किसने कहा कि यह असली नहीं है? मिष्टी ने आईब्रो चढ़ाते हुए अहंकार से कहा। क्या तुम अभी भी नाटक कर रही हो? मेरी बेस्ट नॉलेज के अकॉर्डिंग एलवाई ने इस साल केवल 3 डिजाइन लॉन्च किए हैं और वे सभी पहले ही खरीदे जा चुके हैं। तो तुम्हें यह कहाँ से मिला? क्या तुम अभी भी इनकार करने की कोशिश कर रही हो कि यह नकली नहीं है? लड़कियों में से एक ने कहा जो ब्रांड के बारे में बहुत कुछ जानती है। क्या ऐसा है? मिष्टी ने लड़की की ओर देखते हुए कहा। क्या तुम नहीं जानती कि लेटेस्ट डिजाइन भी कुछ नाम है? इम्पॉसिबल, लेटेस्ट डिजाइन अभी तक बेचा नहीं गया है। इस समय तुम्हारे लिए इसे पहनना कैसे पॉसिबल है? मिष्टी की बात सुनकर लड़की ने शक के साथ कहा। कौन कहता है कि मैं इसे नहीं पहन सकती अगर यह अभी तक सेल पर नहीं है? मिष्टी ने उसे शांति से देखते हुए चुनौती दी। एलवाई द्वारा जारी किए गए किसी भी नए डिजाइन को पीक सेक्शन के तहत रखा जाएगा अगर वे पहले से ही सेल पर नहीं है। यह लड़की ऑफिशियल साइट पर ध्यान दे रही थी। भले ही वो इसे अफोर्ड नहीं कर सकती थी, लेकिन वो इस विशेष ब्रांड को अच्छी तरह जानती है। मिष्टी ने जो कहा उसे सुनने के बाद उसने अपने सेल फोन पर एक वेबसाइट खोली और उसे खोजा। जैसे ही उसने अपने सेलफोन स्क्रीन पर सोल्ड आउट शब्द देखा, उसके एक्सप्रेशन बदल गई। लड़की ने सिर उठाकर देखा। मिष्टी उस पर सरकास्टिक ढंग से मुस्कुराई। लड़की गुस्से से बोली, तो क्या हुआ अगर किसी ने इसे खरीद लिया? आखिर यह एक ही पीस। इससे पहले कि वह अपना सेंटेंस पूरा करती, स्क्रीन पर एक नए डिजाइन की तस्वीर दिखाई दी। कैसे? यह कैसे पॉसिबल है? मुझे देखने दो। लड़की के हाव भाव देखते ही कनिका ने तुरंत फोन पकड़ लिया। फोटो देखते ही वो दंग रह गए। डिजाइन बिल्कुल वैसा ही था जैसा मिष्टी ने पहना था। फिर उसने ड्रेस की कीमत देखी। 1 2 3 6 7 7 0। क्या यह ड्रेस अनमोल है? कनिका ने गहरी सांस ली। यह कैसे हो सकता है? चैप्टर 77। सभी लड़कियां अमीर परिवारों में पैदा हुई हैं। आमतौर पर वे एक ब्रांड नाम के प्रोडक्ट जैसे गहने या यहाँ तक कि एक ड्रेस पर कई लाख खर्च करती है। लेकिन एक ड्रेस जिसकी कीमत 1 करोड़ से ज्यादा है, उनकी कल्पना से परे है। जब बाकी लड़कियों ने कनिका के चेहरे पर ढंग एक्सप्रेशन देखे तो वे भी एक नजर डालने के लिए आगे बढ़ी। ड्रेस की कीमत पर नजर पड़ते ही वे लड़खड़ा गए। सिन्हा परिवार की फाइनेंशियल सिचुएशन केवल एवरेज है। वह एक ड्रेस पर इतना पैसा खर्च नहीं कर सकते हैं। यह जिक्र करने की बात नहीं है कि पहली बार एलवाई की ड्रेस हासिल करना कितना कठिन था। इतनी महंगी ड्रेस कैसे खरीद ली? कनिका ने अविश्वास में पूछा। मिष्टी की बाहें उसके सीने पर आर पार हो गईं और कह रही थी, क्या तुम लोगों ने यह नहीं कहा कि मैंने एक अमीर पति से शादी की है? कनिका स्पीचलेस थी। जिन लड़कियों ने पल भर पहले उसे नीचे देखा था, वे अब इतनी हैरान थी कि वे आगे कुछ नहीं कह सकती थी। सोनाली अब अपनी क्यूरोसिटी को दबा नहीं सकती थी, इसलिए उसने सेलफोन स्क्रीन पर भी नजर डाली। जब उसने स्क्रीन पर डिस्प्ले नंबर को देखा तो वो बहुत हैरान हुई। दूसरी ओर निखिल और रियान यह नहीं समझ पा रहे हैं कि लड़कियों को सुंदर ड्रेसेस का इतना जुनून क्यों होता है। यह ऐसा है जैसे लड़कियां कारों के प्रति लड़कों के जुनून को नहीं समझती। लड़कियों के चेहरों पर सदमे के भाव देखकर वे स्पीचलेस रह गए। क्या वो सिर्फ कपड़े का टुकड़ा नहीं है? लड़कियों ने अचानक अपने प्रिंस चार्मिंग को एक कस्टम मेड ब्लैक सूट में उनकी ओर आते देखा। वे उसके चार्म से तुरंत विचलित हो गए और करण के करीब आते ही उनके चेहरे लाल पड़ने लगे। आई एम सॉरी, मैं अभी बिजी था। अपने घर जैसा समझो और यहाँ खड़े मत रहो, करण ने उनके सामने खड़े होकर कहा। लड़कियां उससे बात करना चाहती थी। कोई बात नहीं करण, हमें पता है तुम बिजी हो। हाँ, तुम्हारे जन्मदिन की पार्टी में आना एक सम्मान की बात थी, हम तुम्हें कैसे परेशान कर सकते हैं? करण, तुम उस सूट में बहुत अच्छे लग रहे हो। शायद क्योंकि आज उसका जन्मदिन था, आज करण के आमतौर पर एक्सप्रेशनलेस चेहरे पर एक फीकी मुस्कान भी दिखाई दी। उसने इधर उधर देखा और ग्रुप के पीछे खड़ी एक लड़की पर उसकी नजर पड़ी। वह एक पल के लिए दंग रह गया जब उसे पता चला कि वो कौन है। मिष्टी यहाँ है। क्या वो अपने दोस्तों के साथ आई है या वह व्यक्ति? नहीं, अगर वह अगस्त्या के साथ होती तो दीवान परिवार के मेंबर इतने शांत नहीं रहते। वो अपने दोस्तों के साथ आई होगी। लेकिन उसने निखिल से सुना कि उसने उसे 2 बार ठुकरा दिया था। तो वो अब यहाँ क्यों है? जब वे करण को मिष्टी को घूरते हुए देख रहे थे तो हर कोई नाराज होने लगा। जैसा कि एक्सपेक्टेड था, इस महिला ने आज जानबूझकर उसे लुभाने के लिए इतने अच्छे से कपड़े पहने हैं। करण, तुम भी आज रात मिष्टी से अपनी आंखें नहीं हटा पाई? क्या तुम जानते हो कि उसने आज के लिए कितनी मेहनत की है? इस ड्रेस पर उसने करोड़ों रुपए खर्च कर दिए। वह तुम्हारी जन्मदिन की पार्टी में शामिल होने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। जब माहौल टेंस और अनकंफर्टेबल था, तभी पास में टायरों की खड़खड़ाहट की आवाज सुनाई दी।
वह कौन है? कार अभी अंदर आई है। ओह, तुमने नहीं देखा कि यह दीवान परिवार की कार है? यह दीवान परिवार होना चाहिए। उस परिवार के अलावा और कौन एंटर करने की हिम्मत करेगा? मैंने देखा कि दीवान परिवार के कई मेंबर पार्टी में शामिल हुए हैं। हाँ, यह सही है। क्या तुम्हें लगता है कि यह दीवान परिवार का रहस्यमयी वारिस है? बिल्कुल नहीं। दीवान परिवार ने इतनी सारी पार्टी की होस्ट की है, लेकिन मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा। मैंने सुना है कि आज उसके भाई का जन्मदिन है, इसलिए वो जरूर आएगा। चुप रहो, कार कार दरवाजा खुल रहा है। सभी ने सावधानी और क्यूरोसिटी के साथ कार को देखा। चमकदार काले चमड़े के जूते पहले दिखाई दी। फिर सूट पैंट में बिना झुर्रियों के एक आदमी ने धीरे धीरे खुद का परिचय दिया। जिस पल वो आदमी दिखाई दिया, आसपास का तापमान बदलने लगा और भीड़ अपनी सांस नहीं रोक सकी। वह किस तरह का आदमी है जिसके पास ऐसी डोमिनेटिंग आभा है? वह घटना जो अभी अभी बहुत जीवंत थी अचानक शांत हो गई, मानो समय में जम गई हो। आदमी का लंबा और सीधा फिगर सूरज की रोशनी की ओर बढ़ा। सूर्यास्त की सुनहरी किरणें उसके चेहरे पर चमक रही थी, जो भीड़ का ध्यान खींच रही थी। वह कोल्ड और चार्मिंग चेहरा भगवान की कला के नक्काशीदार काम की तरह था, जिसे देखकर भीड़ हैरान हो गई कि दुनिया में ऐसा सिद्ध आदमी कैसे मौजूद हो सकता है। औरतें उसके रूप की कायल हो गईं। लेकिन जब वे उस आदमी की कोल्ड इमोशनलेस आंखों से मिली, तो उन सभी ने झट से अपनी निगाहें हटा ली और आगे देखने की हिम्मत नहीं की। मिष्टी शायद अकेली ऐसी शख्स थी जो उसकी कायल नहीं हुई थी। उसके दिल में जेलेसी की एक लहर दौड़ गई, क्योंकि उसने देखा कि आसपास की लड़कियों की आंखें उससे लगभग चिपकी हुई थी। उसने मन में सोचा, उसने इतने सुंदर कपड़े क्यों पहने और यहाँ की औरतों की निगाहों को अपनी तरफ क्यों खींचा? वह उसे अपने साथ भी नहीं लाया और जोर देकर कहा कि वो खुद चली जाए। हर कोई सोचेगा कि वो एक गोल्डन बैचलर है। भगवान जाने इसके बाद उसके कितने लव राइवल्स होंगे। केवल वर्षा उसके लिए काफी नहीं थी। मानो उसकी उदास टकटकी को महसूस करते हुए अचानक अगस्त्या की नजर उस पर पड़ी। यह देखकर कि वो वही है, उसकी आंखों में एक हल्की सी चमक आ गई और उसने कहा, यहाँ आओ। उसकी आवाज सुनकर सभी के होश उड़ गए। यह आदमी बहुत हैंडसम है। माय गॉड, वह एक ग्रीक गॉड की तरह है। क्या यह लेजेंडरी अगस्त्या दीवान है? मैंने सुना है था कि वो बहुत हैंडसम है, लेकिन अब मुझे पता है कि यह सब सच है। जो कोई भी उससे शादी करती है, वो हर दिन उसकी सुंदरता के लिए जागेगी। ओह माय, मुझे उसका लुक पसंद है। भले ही मिष्टी अंदर से गुस्से में थी, लेकिन वो इन सर्कमस्टांस में उसे फांसी पर लटकाएं और उसे शर्मिंदा करते हुए नहीं छोड़ सकती है। इसलिए वो अपने हाथों से अपने ड्रेस को उठाते हुए उसकी दिशा में चल पड़ी। सोनाली अगस्त्या की प्रेजेंस से हैरान थी। एक पल के लिए उसने यह भी सोचा कि वो यह जानकर आया है कि मिष्टी उसके क्रश की जन्मदिन की पार्टी में शामिल हो रही है। हालांकि जब सोनाली ने उसके शांत एक्सप्रेशन देखा तो वो थोड़ी उलझन में थी। कनिका और कुछ लोगों ने सवाल करना शुरू कर दिया था जब उन्हें एहसास हुआ कि क्या चल रहा, मिष्टी क्या कर रही है। क्या वो उस हैंडसम आदमी को बहकाने जा रही है? अचानक मिष्टी ने खुद को अगस्त्या की बाहों में फेंक दिया। यह देखकर सब दंग हो गए। तुम्हें देर क्यों हुई? तुमने मुझे इतने लंबे समय तक इंतजार कराया। मुझे इम्पोर्टेंट काम आ गया था। अगस्त्या ने उसके सिर को प्यार से थपथपाया। मिष्टी के फूले हुए होठों को देखकर उसने आईब्रो ऊपर करके पूछा, क्या किसी ने तुम्हें परेशान किया है? मिष्टी ने ठंडी आह भरी, हाँ, जब मुझे परेशान किया जा रहा था तो तुम मेरे साथ नहीं थे। वह हमेशा अनजाने में उसकी उपस्थिति में एक छोटी महिला में बदल जाती और उसे धमकाने के बाद अपनी शिकायतों के बारे में बताना चाहती है। भले ही उसे यह याद न हो, उसका प्यार और सिंपैथी हासिल करने के लिए वो ऐसा करती है। अगस्त्या ने आकाश को कोल्डली देखा। थोड़ा उदास महसूस करते हुए आकाश ने अपनी गर्दन सिकोड़ ली। वो महिलाओं के बीच एक आर्गुमेंट में कैसे इंटरफेयर कर सकता है? मिष्टी, वो क्यों है? कनिका और बाकी लोग जिन्होंने इस सीन को पास में देखा वे स्पीचलेस रह गए। इससे पहले कि दूसरे एक शब्द भी कहते, अचानक करण उनके चला गया और उस आदमी से सम्मानजनक नजर से बात की। भाई, भाई, भाई। दर्शकों की आंखें हैरानी से फैल गईं। क्या हो रहा है? कनिका ने रियान को बुरी तरह खींचा, जिसकी मुस्कान उसके चेहरे से मिटा गई थी, और कानाफूसी में पूछा, वह करण का भाई है? यह एक सच्चाई है, रियान ने एक कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन के साथ कहा। करण का जीवन और पहचान दूसरों के लिए एक रहस्य है, लेकिन उसके दो सबसे अच्छे दोस्त निखिल और रियान इसके बारे में जानते हैं, लेकिन वे यह नहीं जानते उसका मिष्टी और अगस्त्या से क्या रिश्ता है। तो जिस अमीर आदमी से मिष्टी ने शादी की, क्या वो अगस्त्या दीवान है? उसने सुना था कि अगस्त्या का पहले कार एक्सीडेंट हो गया था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि अगस्त्या की शादी मिष्टी से होगी। यह उनकी उम्मीदों से बिल्कुल परे था। कोई हैरानी नहीं कि मिष्टी ने उन्हें बेरहमी से रिजेक्ट कर दिया था। हैरानी की बात नहीं, लेकिन मिष्टी कैसे हो सकती है? कनिका ने मिष्टी को देखा, जो अगस्त्या की बाहों में थी। सभी के मन सवालों और झटकों से भरे हुए थे। अगस्त्या ने अपने सौतेले भाई को देखा, अपनी आंखों को थोड़ा सिकोड़ लिया और एक बेहोश हेलो के साथ जवाब दिया। उसकी टोन उस प्यार भरे टोन से बहुत अलग थी जब उसने मिष्टी से बात की थी।
हर कोई सोच रहा है कि मिष्टी कौन है और दीवान परिवार से उसका क्या संबंध है। उसकी गर्लफ्रेंड डेटा मंगेतर अगस्त्या की शादी गुपचुप तरीके से हुई थी और इसके बारे में दीवान और कुछ करीबी रिश्तेदारों को छोड़कर कोई नहीं जानता था। इस वजह से मिष्टी के अचानक आने से करण बहुत हैरान था। वह अपने डोमिनेटिंग भाई के सामने अपना ठंडा पसीना नहीं रोक सका। अगस्त्या की दमनकारी टकटकी ने करण के लिए अपना सिर उठाना मुश्किल कर दिया। मिष्टी को ग्रीट नहीं किया। करण को थोड़ा सख्त देखकर अगस्त्या ने अपने दबाव को कम किया और कोल्डली पूछा। करण के हाथ जो उसकी बगल में लटके हुए थे अनजाने में जकड़ गए। उसने मिष्टी की तरफ देखा जिसने एक इंडिफरेंट नजर लौटाई। उसका मुंह फड़कने लगा। उसने बड़ी मुश्किल से पुकारा, भाभी। करण को सुनते ही दर्शक मिष्टी को दंग होकर देखने लगे। चैप्टर 78। मिष्टी दीवान परिवार के सबसे बड़े बेटे की पत्नी है। उन्हें क्यों नहीं पता था कि अगस्त्या शादीशुदा है। कनिका और बाकी लोगों की आंखें लगभग बाहर निकल आई थी। मिष्टी करण की भाभी है तो जिससे उसने शादी की, क्या वो यह आदमी है? यह कैसे हो सकता है? भीड़ की सांसें थम गईं। निखिल और रियान ने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखें सदमे से भर गईं और वे जल्दी से उनके पास आए। यह देखकर दंग कनिका और भीड़ ने तेजी से उनका पीछा किया। हेलो अगस्त्या, निखिल और रियान ने जाकर उन्हें ग्रीट किया। वे आमतौर पर प्लेबॉय थे लेकिन इस आदमी के सामने वे अच्छे व्यवहार वाले लड़कों में बदल गए। अगस्त्या ने उन दोनों को देखा और हल्के से सिर हिलाया। उनके आते ही करण का थका हुआ शरीर थोड़ा शिथिल हो गया। कुछ लड़कियां उनके पीछे पीछे चली, यहाँ तक कि सांस लेने में भी डरने लगी। वे सोचती थी कि करण काफी कोल्ड और डराने वाला है, लेकिन जब वे इस आदमी के पास पहुंचे तो उन्हें केवल खतरे का असली दमन महसूस हुआ। जी जाजी, सोनाली ने आज्ञाकारी ढंग से कहा। मुझे लगा कि मेरी बहन करण की पार्टी में अकेली आई है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप भी शामिल होंगे। अगस्त्या ने उसकी ओर ठंडेपन से देखा। क्या कोई प्रॉब्लम है? बिल्कुल नहीं, सोनाली ने जल्दी से अपना सिर हिला दिया। किसी अनजान कारण से हर बार जब वह इस आदमी से बात करती थी तो वह अपने दिल में एक भय महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाती है। उसने करण और मिष्टी के संबंधों की जानकारी के साथ उसे गुमराह करने का इरादा किया था जिससे वो मिष्टी को गलत समझ सके, लेकिन अब वह फंस गई थी। अगस्त्या ने अपनी निगाहें हटा ली और अपने बगल में मिष्टी की ओर देखते हुए पूछा, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम्हें परेशान किया गया था? तुम्हें कौन परेशान कर रहा था? कनिका और अन्य लोग अचानक जम गए। चूंकि पहले उन्होंने बिना इनविटेशन के बर्थडे पार्टी में आने के लिए मिष्टी का मजाक उड़ाया था। किसने सोचा होगा कि जिस व्यक्ति से उसने शादी की वो करण का बड़ा भाई था। चूंकि वे शादीशुदा हैं, क्या यह उसका घर नहीं है? उन्होंने उसका इतना मजाक उड़ाया था, मस्खरों की तरह। उन्हें लगा कि वे सही है, लेकिन अब उनका ही मजाक बन गया है। सभी के चेहरों पर पसीना आ गया। जितनी जोर से उन्होंने पहले उसका मजाक उड़ाया था, अब उन्हें उतनी ही शर्मिंदगी महसूस हुई। लेकिन अभी वे ज्यादा चिंतित थे कि मिष्टी उस आदमी से शिकायत करेगी। अगर ऐसा होता तो यह आदमी उन्हें यहाँ से भगा देगा। यह सोचकर ही लड़कियां कांपने लगी। उन्होंने मिष्टी की ओर घबराहट से देखा। मिष्टी ने एक फीकी मुस्कान के साथ उनकी ओर देखा, फिर अपनी निगाहें हटा लीं। उसने अगस्त्या की ओर देखा और कहा, भूल जाओ, मैं उन्हें ऐसे समझ रही थी जैसे कुत्ते भौंक रहे हैं। हम उनकी तरह भौंक नहीं सकते हैं, है ना? इतना सुनते ही लड़कियों के हाव भाव अचानक काले पड़ गए। नॉर्मल सर्कमस्टांस में वे डेफिनेटली उस ऊपर कूदती और उस पर चिल्लाती, हालांकि वे सभी अपने गुस्से को केवल दमकते चेहरों से दबा सकती है, एक भी शब्द बोलने की हिम्मत नहीं कर सकती है। हाँ, अगस्त्या की काली निगाहें चुपचाप लड़कियों पर छा गईं। एक फीकी मुस्कान उसके होठों के कोनों पर खींची। यह सही है, मैं थक गई हूँ, मैं थोड़ी देर बैठना चाहती हूँ, मिष्टी ने अनकंफर्टेबल होकर कहा। अगस्त्या ने अपनी आंखें थोड़ी नीचे की। हाई हील्स में उसके छोटे पैरों को देखकर उसने सिर हिलाया और कहा, अंदर आओ और आराम करो, बाहर हवा चल रही है। मिष्टी ने हाँ में सर हिलाया। बिना जाने देने के इरादे से उसने अगस्त्या के हाथ को गले लगाया और लड़कियों पर अपनी आंखें मूंद ली। अगस्त्या चुप रहा और उसे अंदर लेकर गया। भीड़ ने उसे जलन, घृणा और नफरत के साथ देखा क्योंकि वो आदमी उसे महल में ले गया था। करण और बाकी लोगों ने उनका पीछा किया और साथ ही गए। अगस्त्या के आने के बाद ही खाना शुरू हो सकता है। भले ही यह करण की जन्मदिन की पार्टी थी, असली नायक वह नहीं था। करण की आंखों की रोशनी थोड़ी मंद हो गई। दीवान परिवार और अन्य लोग जिन्होंने काफी देर तक हंगामा सुना था, वे भी उसी पल बाहर निकल आए। दोनों बुजुर्ग सबसे आगे खड़े थे। जब उन्होंने अगस्त्या को देखा तो वे दोनों चिंतित होकर उसकी ओर चल पड़े। अगस्त्या, तुम आखिरकार वापस आ गए। तुम कितने दिनों से घर नहीं आए। दादी तुम्हारे बारे में बहुत चिंतित है। तुम्हारी हेल्थ कैसी है? बेहतर है ना? सफेद बालों वाली औरत अगस्त्या का हाथ पकड़ते हुए खुशी से आगे बढ़ी। उसने सोचा था कि एक्सीडेंट होने पर वो अपने सबसे दुलारे पोते को खो देगी। उसने हताशा में सब कुछ करने की कोशिश की थी और उसे एक पत्नी भी मिल गई थी। उसे इसके काम करने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन इसने उसे बचा लिया था। हालांकि उसके इस पोते को उनकी बिल्कुल भी याद नहीं आती है।
आखिरी बार उसने उसे तब देखा था जब वो अस्पताल के बिस्तर पर मर रहा था। उसने उसे कई महीनों तक नहीं देखा था और वो ठीक हो रहा था। ओल्ड लेडी इतनी व्याकुल थी कि उसकी आंखों में आंसू भर आए। दादाजी, दादी। अगस्त्या ने उन्हें देखा। उसका सख्त चेहरा थोड़ा नरम हो गया। मैं लगभग पूरी तरह से ठीक हो गया हूँ, मेरी चिंता मत करो। यह अच्छा है, यह अच्छा है। ओल्ड लेडी ने राहत की सांस ली। हालांकि उनकी बातचीत के दौरान बूढ़े व्यक्ति के एक्सप्रेशन उदास रहे, मिष्टी उसकी आंखों में चिंता का एक निशान देख सकती थी। ओल्ड लेडी की नजर मिष्टी पर पड़ी। जैसे ही उसने मिष्टी को अगस्त्या के हाथ में हाथ डालते हुए देखा, उसकी आंखों में हैरानी छा गई। क्या यह मिष्टी है? वो फोटो से अलग क्यों दिख रही है? हेलो मिसेस दीवान, हेलो मिस्टर दीवान। मिष्टी ने अपने हाथ नीचे कर दिए और दोनों के पैरों को छू लिया। उसे इतना विचारशील देखकर ओल्ड लेडी राहत में मुस्कुराई। तुम हमें मिस्टर और मिसेस दीवान क्यों कह रही हो? हम सब परिवार हैं। हमें दादा दादी कहो। मिष्टी ने आज्ञाकारी ढंग से सिर हिलाया। हाँ दादाजी, दादी। अगस्त्या एक्साइटमेंट से भीड़ के पीछे से चलते हुए एक जैसे जुड़वा बच्चों की जोड़ी चिल्लाई। यह तनीषा और आराव है। इसमें शक नहीं है कि दीवान परिवार के सभी बच्चे अच्छे दिखते हैं। जुड़वा बच्चों के चेहरे की फीचर सुंदर हैं। दोनों ही ट्विन मिष्टी की ही उम्र के हैं। वे दोनों यंग थे और एनर्जेटिक है। मिष्टी को केवल इतना याद था कि ट्विन करण को जरा भी पसंद नहीं करते थे। दूसरी ओर ट्विन अगस्त्या को एडमायर और बेहद पसंद करते हैं। जब उन्हें पता चला कि अगस्त्या ने गुड फॉर नथिंग से शादी की है, तो उन्हें भी उसके लिए अफसोस हुआ और उन्होंने अन्याय के खिलाफ अगस्त्या का बचाव किया। मिष्टी भी उन्हें पसंद नहीं करती थी क्योंकि वे उसके पिछले जन्म में उसे धमकाते रहते थे। एक और रिश्तेदार जिसे मिष्टी याद करती है, वह उसकी बुआ सांस की बेटी है, जो विदेश से पढ़कर आई है। एक झगड़ालू परिवार के कारण उनके माता पिता का तलाक हो गया और उनकी माँ उन्हें दीवान परिवार में वापस ले आई। अगस्त्या की दादी रानो को अपनी बेटी के अपने पति के साथ रिश्ते पर दुख होता है। उन्हें अपनी नाथिन पर तरस आया, जिसने अपने पिता का स्नेह भी खो दिया था। इसलिए अगस्त्या के बाद रानो अपनी नाथिन से बेहद प्यार करती है। यह लड़की नताशा कोटक है और वह अपने 20 में थी। भले ही पिछले जन्म में मिष्टी ने उससे ज्यादा बात नहीं की थी, मिष्टी जानती थी कि वह उससे भी नफरत करती है। जैसा कि उसकी नजर में केवल एक ही लड़की है जो अगस्त्या के लिए एकदम सही है। वो लड़की उसकी सबसे अच्छी दोस्त वर्षा है। जबकि अगस्त्या के दादा दादी निहाल और रानू, उन्होंने मिष्टी के साथ अच्छा व्यवहार किया। कम से कम उन्होंने उसके साथ एक दुश्मन की तरह व्यवहार नहीं किया, दीवान परिवार के बाकी मेंबर्स तरह। भले ही उसने अपने पिछले जीवन में दीवान परिवार को बदनाम किया था, फिर भी उन्होंने उसे दोष नहीं दिया। क्या तुम मिष्टी हो, मेरे भाई का लकी चार्म? यह देखकर कि मिष्टी ने उसकी ओर देखने की हिम्मत की, तनीषा ने अनसेटिस्फाइड होकर आईब्रो चढ़ाई और दम भरे लहजे में पूछा। वे इतने रेप्यूटेटिव परिवार में पैदा हुए हैं, इसलिए उन्होंने महसूस किया कि वे सबसे ऊपर हैं और बाहरी लोग नीचे। उन्हें लगने लगा था कि उनके अपने परिवार के अलावा उनसे बात करने के लायक कोई और नहीं है। मिष्टी को उसके पिछले जीवन में जिस चीज से सबसे ज्यादा नफरत थी, वह था दीवान परिवार का यह रवैया। वे ही थे जिन्होंने उसे इस परिवार में शादी करने के लिए कहा था, लेकिन वह उसी समय उसे नीची नजरों से देखते थे, इसलिए उसका दुखी होना नेचुरल था। जब वह पहली बार इन दोनों से मिली, तो तनीषा ने बिना किसी झिझक के यही सवाल पूछा था। तब वो शर्मा चुकी थी और उसे जवाब देना मुश्किल हो गया था। चैप्टर 79। जब वह पहली बार इन दोनों से मिली, तो तनीषा ने बिना किसी झिझक के यही सवाल पूछा था। तब वो शर्मा चुकी थी और उसे जवाब देना मुश्किल हो गया था। हालांकि मिष्टी को अभी ऐसा नहीं लगा था। एक एक्सीलेंट आदमी से फिर से शादी करना उसके पिछले जन्मों में किए गए अच्छे कर्मों का आशीर्वाद था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वो बिडलक को दूर करने के लिए या किसी अन्य कारण से केवल एक लकी चार्म थी। तनीषा की बात को सुनकर अगस्त्या के एक्सप्रेशन जो फ्रेंडली हो गए थे, फिर से कोल्ड हो गए और उसने गहरी आवाज में कहा, यह तुम्हारी भाभी है, क्या मुझे तुम्हें यह सिखाने की जरूरत है कि अपने बड़े से कैसी बात की जाती है? तनीषा दंग रह गई। उसने सोचा कि क्या उसने गलत सुन लिया है। उसने अविश्वास में उसकी ओर देखा। अगस्त्या ने उसकी ओर कोल्ड नजरों से देखा। तनीषा को एहसास हुआ कि वो गुस्से में है। वह डर के मारे पीछे हट गया और अपने भाई के पीछे छिप गई। हालांकि ट्विन अगस्त्या को बहुत पसंद करते हैं, लेकिन वे उससे ज्यादा शिकायत भी रखते हैं। जब अगस्त्या उनसे गुस्सा हुआ, तब उनका डर उनके पिता के डर से ज्यादा हो जाता है। दरअसल वे दोनों अगस्त्या से काफी नफरत करते थे। उन्होंने सोचा कि वो क्रूएल और कोल्ड है जिसके साथ रहना या बात करना आसान नहीं है। हालांकि जब वे 6th क्लास में थे, तब दोनों जुड़वा बच्चों को दुश्मनों ने किडनैप कर लिया था। यह अगस्त्या था जिसे पहले पता चला था कि उन्हें किडनैप कर लिया गया था और अकेले ही उन्हें किडनैपर से छुड़ा भी लिया था। इसके बाद अगस्त्या के बारे में उनकी धारणा और राय बदल गई। भले ही अगस्त्या अभी भी उनके प्रति कोल्ड था, वे गहराई से जानते थे कि वो उनके साथ परिवार की तरह व्यवहार करता है। अगस्त्या, तनीषा का मतलब यह नहीं है, वह बहुत बचकानी है। भाभी, आप उसे ब्लेम नहीं करेंगी, है ना?
आरव ने तनीषा का बचाव किया। उसकी शक्ल बेहद ही इनोसेंट लग रही है। हालांकि मिष्टी जानती है यह लड़का पिछले जीवन में कितना शैतान था। अभी वो दीवान परिवार के अनगिनत मेंबर्स के सामने तनीषा को दोष नहीं दे सकती है, भले ही उसके साथ अन्याय हुआ हो। आखिर उनसे यह पहली मुलाकात थी। अगर वो तनीषा को दोषी ठहराती है तो हर कोई उसके बारे में क्या सोचेगा। उसे वापस भुगतान करने में कोई समस्या नहीं थी, लेकिन उसे सही तरीका चुनना था। बेशक मैं इस तरह की किसी बात के लिए एक जूनियर के खिलाफ शिकायत कैसे रख सकती हूँ। जूनियर सेंसिबल नहीं है, लेकिन मैं उसके जैसी नहीं हो सकती, है न? सहमति में मुस्कुराते हुए मिष्टी के मुंह के कॉर्नर थोड़े कल हुए। आरव की मुस्कान लड़खड़ा गई। मिष्टी की स्टेटमेंट में प्रॉब्लम है। आखिरकार उसने कहा कि उसकी बहन सेंसिबल है, लेकिन उसने इसे एक जेंटल टोन में कहा कि वो उसकी गलती नहीं निकाल सकता। आखिरकार उसकी छोटी बहन ने पहले जो कहा वह अनरीजनेबल था। अगर उन्होंने अब फिर से कुछ कहा तो उनका बड़ा भाई भी नाराज होगा। हालांकि वे मिष्टी को पसंद नहीं करते हैं, वह पहले से ही उसके भाई की पत्नी थी। अभी उसे निशाना बनाना और डराना धमकाना अगस्त्या को परेशान करने जैसा ही होगा। आरव अपने छोटी बहन की तरह नहीं है जो रिजल्ट की परवाह किए बिना कुछ भी बोल देता है। आप सही कह रही हैं, भाभी। मैं फ्यूचर में अपनी बहन को अच्छी तरह से कंट्रोल करूंगा। इसकी जरूरत नहीं है, यह कोई बड़ी बात नहीं है। हम सब यहाँ परिवार हैं, इसलिए मुझे इसका बुरा नहीं लगा है, मिष्टी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। जब तनीषा ने यह सुना तो उसने तुरंत जवाब दिया, हम परिवार नहीं हैं। मिष्टी के चेहरे की मुस्कान तुरंत गायब हो गई। उसने अपने पति की ओर बहुत सारी शिकायतों के साथ देखा। हनी, क्या मुझे गलत बताया गया है? वे तुम्हारे भाई बहन नहीं है। ट्विन के एक्सप्रेशन तुरंत बदल गए। बड़े भाई के रूप में आरव जल्दी से खड़ा हुआ और समझाया, अगस्त्या, तनीषा का मतलब यह नहीं था, यह उसकी जीभ की फिसलन थी। तनीषा ने अपनी आंखों में भी डर के साथ अगस्त्या को देखा। उसका मतलब यह नहीं था, वह सिर्फ मिष्टी के अस्तित्व को एक्सेप्ट नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसे केवल यह एहसास हुआ कि उसने कुछ ऐसा कहा था जो उसे अभी नहीं कहना चाहिए था। अगस्त्या ने उन दोनों को देखा और अपने होठों को थोड़ा सा अलग किया। मुझे तुम लोगों को अभी सबक सिखाना चाहिए। ट्विन ने अपना सिर नीचे कर लिया और ठंडा पसीना उनकी पीठ से टपक रहा था। उनकी माँ शारदा जो किनारे पर खड़ी थी, जल्दी से खड़ी हुई और माफी मांगते हुए बोली, अगस्त्या और मिष्टी, मैं तुम लोगों को परेशान देने के लिए माफी चाहती हूँ। अगस्त्या ने हल्के से कहा, यह ठीक है, बच्चे सिर्फ आपस में लड़ रहे हैं। यह सुनते ही मिष्टी स्पीचलेस रह गई। तो यह आदमी कह रहा है कि वो अभी भी बच्ची है। यह सुनकर अगस्त्या की चाची ने मिष्टी को देखा। मिष्टी ने झट से अपनी एक्सप्रेशन को मुस्कान में बदल दिया और जवाब दिया, इट्स ओके, आखिरकार मैं और तनीषा एक ही उम्र के हैं। हमारे शब्द ऐसे क्रूएल लग सकते हैं, लेकिन मुझे उसकी बात का बुरा नहीं लगा। जब मिष्टी ने स्वीट टोन जवाब दिया तो किसी को गुस्सा नहीं आया। अगस्त्या की चाची शारदा ने भी उसकी तरफ सहमति से देखा। उसने उम्मीद की थी कि मिष्टी उसकी बेटी के व्यवहार से उससे नफरत करेगी। यहाँ तक कि तनीषा और आरव ने भी उसे हैरानी से देखा। दूसरी ओर रानू यह देखकर मुस्कुराई। छोटा एपिसोड जल्दी से खत्म हो गया। मिष्टी सबके साथ लिविंग रूम में गई और अंत में बैठने में सोफे पर बैठ गई। उसके पैरों का दर्द आखिरकार कम हो गया। रानू ने एक्साइटमेंट से मिष्टी का पकड़ लिया और जेंटल टोन में पूछा, मिष्टी, तुम अगस्त्या के साथ कैसी रह रही हो? क्या वो तुम्हें परेशान तो नहीं करता? क्या वो देर से घर आता है? मिष्टी मुस्कुराई और बोली, वह मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं और वह हर दिन डिनर के लिए टाइम पर घर आते हैं, लेकिन हम अभी तक एक साथ नहीं सोए हैं। PFFT जो लोग अपने हाथ में ड्रिंक पी रहे थे, उन्होंने उसे उगल दिया। क्या उसे यकीन था कि वह किसी और के बारे में बात नहीं कर रही है? अगस्त्या दीवान एक औरत के साथ अच्छा व्यवहार करेगा और तो और वो उसके साथ सोएगा। हर कोई जानता था कि दीवान परिवार के वारिस को जर्मफोब है और कभी भी एक ही टेबल पर किसी और के साथ नहीं खाता है। उसके परिवार के लिए उसके साथ खाना और भी कठिन था। इस महिला की उसके साथ सोने का सपना देखने की हिम्मत कैसे हुई? क्या यह उसके लिए सिर्फ एक सपना नहीं था? अगस्त्या रुक गया जब उसने उसे यह कहते हुए सुना कि वे एक साथ नहीं सोए। मिष्टी ने गलती से अपने मन की बात का खुलासा कर दिया है। रानू के चेहरे को अब अजीबता से भरा देखकर मिष्टी शर्मा गई और अपनी बात जारी रखी, मेरा मतलब है, कभी कभी वो देर से वापस आता है। अच्छा होगा अगर हम एक ही समय पर सोए। अगले ही पल एक ठंडी और चार्मिंग आवाज सुनाई दी, मैं तुम्हारी बातों पर विचार करूंगा। किसी ने अपना शराब का गिलास गिरा दिया। दर्शकों के हाव भाव, जो अभी अभी आराम कर रहे थे, अचानक अगस्त्य को हैरानी में देखा। क्या क्या उन्होंने गलत सुना है? रानू ने अपनी पोते को हैरानी से देखा। हालांकि उसने महसूस किया था कि अगस्त्या ने इस लड़की के साथ अलग व्यवहार किया है, लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं की थी कि वो इतने कम समय उसके लिए इतनी खास होगी। ऐसा लगता है कि भविष्य में इस लड़की को कम नहीं आंका जा सकता है। मिष्टी को उम्मीद नहीं थी कि वह अचानक इस तरह जवाब देगा। उसने हैरानी से अगस्त्या की तरफ देखा, यह देखकर कि वो भी उसकी ओर देख रहा है और ऐसा नहीं लग रहा है कि वो मजाक कर रहा है। उसने झट से फिर से अपनी निगाहें हटा लीं।
हम्मा, अच्छा है कि वो अपनी जगह जानता है और जानता है कि उसे दूसरों के सामने अपनी पत्नी का सपोर्ट करना है। वह खुशी महसूस कर रही है और उसकी शुरू में टेंस नसें शिथिल हो गई। उन्हें इतनी अच्छी तरह से साथ होते देख रानो को राहत मिली। उसने सुना था कि मिष्टी ने चाहे जो भी हो शादी करने से इनकार कर दिया था। उसने मजबूरी में शादी की है क्योंकि उसके पास कोई चॉइस नहीं बची थी। उसे मिष्टी के लिए बुरा लग रहा था, इसलिए वो पहले उससे मिलने नहीं गई। ऊपर से उसके पोते को पता नहीं था कि उसने ऐसा कुछ किया है। भले ही उसने कोमा से जागने बाद उसे दोष नहीं दिया, फिर भी वो गिल्ट महसूस करती है। दोनों को इस तरह देखकर आखिरकार उसे राहत मिली। अगस्त्या बहुत देर तक नहीं बैठा क्योंकि उसके दादाजी ने उसे बातचीत के लिए बुलाया। अब जब अगस्त्या चला गया था तो कई लोग झपटने के लिए तैयार थे। दादी, देखो यहाँ कौन आया है। लाल कलर की ड्रेस पहने हुए एक लड़की दौड़ी। उसने एक हाथ से दूसरी लड़की की बाह को प्यार से पकड़ लिया। दोनों एक ही उम्र के लग रहे थे। दूसरी लड़की ने मामूली कपड़े पहने हैं। उसने रानो को खुशी से देखा और पोलाइटली ग्रीट किया। दादी, वर्षा आपको देखने के लिए यहाँ आई है। ये अगस्त्या की बुआ की बेटी नताशा है। वर्षा, नताशा, आओ और यहाँ दादी के साथ बैठो, रानो ने जेंटल टोन में कहा। जब उसने उन्हें देखा तो वह खुशी से मुस्कुराई। दादी, मुझे आपकी बहुत याद आती थी। नताशा दौड़ी, रानो को गले लगाया। तुम और तुम्हारा मीठा मुँह, तुम मुझे याद करती हो लेकिन तुम हर समय बाहर रहती हो, रानो ने कहा। ओह, मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। मैं इस बार वापस आने के बाद नहीं जा रही हूँ। दादी के साथ रहने के लिए मैं अगस्त्या की कंपनी के लिए काम करना चाहती हूँ। वर्षा भी मेरे साथ काम करना चाहती है। दादी, आप इसके बारे में क्या सोचती हैं? रानो की बांह को धीरे से हिलाते हुए नताशा ने पूछा। ग्रेट, यह बहुत अच्छा है। डेफिनेटली यह एक अच्छी बात है। मैं अब घर पर अकेली रहने पर बोर नहीं होंगी। रानो ने सेटिस्फाइड होकर ताली बजाई। फिर दादी, आपको अगस्त्या को समझाने में हमारी मदद करनी होगी। आप जानती हैं कि वो कितना जिद्दी है। क्या यह मेरे और वर्षा के लिए शर्मनाक नहीं होगा अगर वो हमें उसकी कंपनी में काम नहीं करने देगी? नताशा ने पूछा। हाँ हाँ, चिंता मत करो, मैं इस तरह की छोटी सी समस्या को हल कर सकती हूँ। रानू जे हंसकर जवाब दिया। थैंक यू सो मच दादी, आप दुनिया की सबसे अच्छी दादी हैं। नताशा ने उनकी चापलूसी की और उन्हें गले लगा लिया। सभी चापलूसी ने रानू को नौवे बादल पर भेज दिया था और उसने बार बार नताशा के मीठे मुंह की तारीफ की। नताशा ने इधर उधर देखा और ऐसा देखा जैसे उसने अभी अभी मिष्टी की प्रेजेंस देखी हो। हैरानी का बहाना करते हुए उसने पूछा, दादी, यह लड़की कौन है? रानू को एहसास हुआ कि मिष्टी अभी भी उसके बगल में बैठी थी और उसने उनसे उनका परिचय कराया। यह अगस्त्या की वाइफ है, उन्होंने अभी शादी की है। वो तुम्हारी भाभी है, तुम्हें फ्यूचर में उसे भाभी कहना है, समझ में आया? नताशा ने मिष्टी को सिर से पांव तक देखा। उसकी आंखों में एक चमक आ गई। फिर उसने एक प्यारी सी मुस्कान के साथ कहा, ओ, यह मेरे बड़े भाई की वाइफ है। हेलो, मिष्टी ने एक मुस्कुराहट के साथ हल्के से सिर हिलाया। वो बड़ी मुश्किल से इस महिला के लिए एक मुस्कान जुटा सकी। आखिर वो दुश्मन है। मिष्टी की ड्रेस बहुत जानी पहचानी लग रही है, नताशा के पास खड़ी वर्षा ने अचानक कहा। नताशा ने मिष्टी की ड्रेस पर नजर डाली और आईब्रो चढ़ा ली, जैसे कि इससे उसके शक कंफर्म हो गया था। वर्षा ने आगे कहा, ऐसा लगता है कि नताशा तुम इस ड्रेस को ही ढूंढ रही थी। हालांकि किसी अननोन रीजन से इसे बेचे जाने से पहले ही शेल्फ से हटा लिया गया था। मुझे हैरानी हुई थी कि कौन सा अमीर और प्रेस्टीजियस इंसान इसे खरीद सकता है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह मिष्टी होगी। जहाँ तक मुझे पता है यह ड्रेस काफी महंगी है। आपने बहुत अच्छी ड्रेस पर पैसा खर्च किया है, मिष्टी। रियली? मिष्टी ने हैरानी से पूछा। अगर आपने मुझे इसके बारे में नहीं बताया होता तो मैं सोचती कि यह सिर्फ एक नॉर्मल ड्रेस है। ऐसा लगता है कि मेरे पति के पास फैशन की बड़ी समझ है। अगस्त्या अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता है, रानू ने खुशी से कहा। हाँ, मुझे तुमसे बहुत जलन हो रही है, मिष्टी। मुझे यह ड्रेस बहुत समय से चाहिए थी। मैंने आखिरकार इसके बिकने का इंतजार किया, लेकिन मिष्टी एक कदम आगे थी। ऐसा लगता है कि मेरे भाई की पहचान ने तुम्हारी बहुत मदद की है। यहाँ तक कि दादी को भी अगस्त्या से इस तरह की ट्रीटमेंट नहीं मिली है, नताशा ने जानबूझकर कहा। चैप्टर 80। जब रानू ने यह सुना तो उसे भी थोड़ी जलन महसूस हुई। आखिरकार उसने अगस्त्या को बचपन से ही प्यार से नहलाया था। हालांकि वह उसका सम्मान करता था, फिर भी वह शायद ही कभी उससे मिलने आता था। उसके लिए ये चीजें खरीदना तो दूर की बात है। भले ही वो जानती है कि उसके पास कुछ भी चीज की कमी नहीं है, फिर भी उसने तुलना में महसूस किया कि अगस्त्या मिष्टी के प्रति पक्षपाती है और उसके साथ अलग व्यवहार करता है। ऐसा नहीं है। मेरे पति ने मुझे यह ड्रेस इसलिए खरीदी है क्योंकि वह मुझे उनके सबसे खास दादा दादी से मिलाने के लिए ले जाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इतनी मेहनत की। अगर हम किसी और से मिलते तो वो शायद परेशान या परवाह नहीं करते, है ना दादी? मिष्टी ने मासूमियत से पूछा। जैसे ही यह कहा गया, रानू के दिल में ईर्ष्या और उदासी गायब हो गई। नताशा और वर्षा ने एक दूसरे को हैरानी से देखा। थोड़ी दूर खड़ी सोनाली ने मिष्टी को जेलेसी से देखा।
जब उसने बीच में बैठी मिष्टी को रानू के साथ हंसते हुए और दीवान और सभी की जेलेसी को एंजॉय करते देखा तो उसे बहुत बुरा लगा। वह सब उसका होना चाहिए था। रानू बूढ़ी होने के कारण बहुत देर तक नहीं बैठ सकती थी और वह उनकी बातचीत को छोड़ने वाला थी। अचानक नताशा, जो जानती थी कि उसकी दादी क्या योजना बना रही थी, ने मिष्टी से कहा, मिष्टी, यहाँ तुम्हारा पहला दिन है। दादी को चाय बहुत पसंद है, क्या तुम उन्हें एक कप चाय बनाकर पिला सकती हो? मैंने सुना है कि दीवान परिवार की सभी बहू शादी के बाद कुछ मीठा बनाती है। खैर, यहाँ आज पहले ही पार्टी चल रही है और खाना तैयार है, क्यों ना तुम दादी को एक चाय पिलाओ। मिष्टी की आंखें चमक उठी। आप सही कह रही हैं। वो टेबल पर चाय डालने के लिए हाथ बढ़ाने ही वाली थी कि नताशा फिर बोली, रुको, यह चाय पहले से ही ठंडी है, मैं किसी को नया पॉट लाने के लिए कहती हूँ। उसने उससे कहा और वेटर को बुलाया, मेरी दादी को अर्ल ग्रे चाय का एक कप लाओ जो उन्हें सबसे अच्छी लगती है। वेटर ने ऑर्डर एक्सेप्ट किया और चला गया। मिष्टी ने नताशा के चेहरे पर फीकी मुस्कान देखी, फिर अपनी निगाहें हटा ली। रानू मुस्कुराई लेकिन मना नहीं किया। कुछ ही मिनट में वेटर चाय लाया। वर्षा खड़ी खड़ी हुई और कहा, मिष्टी, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। उसने टीपॉट उठाई और उदासी और लाचारी के साथ कहा, मैं सोचती थी कि एक दिन मैं भी दादी को ऐसे ही चाय बनाऊंगी। मुझे अपनी घबराहट के कारण एक्सीडेंट होने की चिंता थी, इसलिए मैंने बेवकूफों की तरह लंबे समय तक घर पर खाना बनाने की ट्रेनिंग ली। यह शर्म की बात है कि चीजें इस तरह निकली। यह सुनकर रानू को थोड़ा गिल्ट हुआ। वर्षा की पहले अगस्त्या से सगाई हुई थी, लेकिन एक्सीडेंट के कारण दोनों पक्षों के पास सगाई तोड़ने के अलावा कोई चॉइस नहीं थी। वो वर्षा को भी बहुत पसंद करती थी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि स्थिति इस तरह बदल जाएगी। मिलना नसीब में है, लेकिन साथ होना नसीब में नहीं है। वो बेबस होकर बोली, वर्षा, मुझे दोष मत देना, मेरे पास कोई चारा नहीं था। वर्षा कड़वाहट से मुस्कुराई, मैं आपको दोष क्यों दूं? बेकार होने के लिए मैं खुद को दोष देती हूँ। मेरा एस्ट्रोलॉजी जन्म डेटा अगस्त्या से मेल नहीं खाता। इत्तेफाक से मिष्टी अगस्त्या को ठीक कर सकती है। हमें उसे शुक्रिया करना चाहिए। रानू को यह सुनकर बहुत राहत मिली कि वह कितनी समझदार है और वर्षा पर और भी ज्यादा दया की। मिष्टी, वर्षा ने रानू की ओर पीठ कर ली और अपना हाथ मिष्टी की ओर बढ़ा दिया। मिष्टी ने उसकी ओर देखा, उठ खड़ी हुई और अपना हाथ आगे बढ़ाया। हालांकि चाय के प्याले को छूते ही वो जमीन फर्श पर गिर गया। ओह! वर्षा चिल्लाई और सबका ध्यान खींचा। मिष्टी, आप यह कैसे कर सकती हैं? वर्षा ने चौंक कर मिष्टी को देखा। रानू और नताशा एक ही समय पर खड़े हुए और जमीन पर टूटे हुए चाय के प्याले को देखा। रानू ने आईब्रो चढ़ाई और पूछा, क्या हुआ? वर्षा मुड़ी। निराश होकर उसने कहा, दादी, मैं बस मिष्टी को कुछ चाय दे रही थी, लेकिन जब मैंने उसे दिया तो उसने कप छोड़ दिया। मुझे नहीं पता कि क्या हुआ। मुझे उससे यह उम्मीद नहीं थी। वो उदास होकर चिल्लाई। जब सभी ने यह सुना तो वे एक दूसरे की ओर हैरानी से देखने लगे। रानू ने अविश्वास में मिष्टी को देखा। नताशा ने आगे बढ़कर मिष्टी पर आरोप लगाया, मिष्टी, इसका क्या मतलब है? तुम जानबूझकर ऐसा क्यों कर रही हो? क्या यह इसलिए है क्योंकि वर्षा मेरे भाई की एक्सफियांसी है? जो शब्द मैंने अभी कहे वे अनजाने में थे। अगर मैंने आपको नाराज किया है तो मैं अब आपसे माफी मांगती हूँ मिष्टी, लेकिन यह चाय दादी के लिए थी। अगर आप इसे मुझसे नहीं लेना चाहती हैं तो आप मुझे बता सकती थी। मैं आपकी मदद नहीं करती। आप इसे गलती से जमीन पर कैसे फेंक सकती हैं? जैसा ही उसने कहा वर्षा की आंखें आंसू से भर गई। उसके शब्दों से ऐसा लग रहा था जैसे उसने मिष्टी को बिल्कुल भी दोष नहीं दिया, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे उसके साथ अन्याय हुआ हो और वह रो पड़ी। आसपास के लोग हैरानी से बकबक करने लगे। मिष्टी, तुम इसे कैसे समझाओगी? नताशा ने अग्रेसिव होकर मांग की। रानू ने मिष्टी को जजमेंटल निगाहों से देखा। अगर मिष्टी वर्षा को धमका रही है क्योंकि उसने अभी अभी जो कहा इसलिए, तो यह बहुत ज्यादा हो गया है। क्या वो इस बच्ची के बारे में गलत थी? मिष्टी की तुलना में वह स्वाभाविक रूप से अपनी पोती और वर्षा पर विश्वास करेगी, जिन्हें उसने बड़े होते हुए देखा है। समझाने के लिए कुछ भी नहीं है। मिष्टी ने उन दोनों की तरफ देखा और कोल्ड आवाज में कहा। नताशा दंग हो गई, उसे ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं थी। तभी अगस्त्या और निहाल दूसरी मंजिल से नीचे उतरे। सबको एक कोने में इकट्ठा देखकर निहाल पूछा, क्या हुआ? दीवान परिवार में हाईएस्ट स्टेटस वाले दो आदमियों को आते देख सभी ने चल रहे शो को नजरअंदाज कर दिया और उनके लिए रास्ता बना दिया। नताशा ने दौड़कर अगस्त्या की बाह को गले से लगा लिया और कहा, अगस्त्या, वर्षा ने अभी अभी मिष्टी को चाय दी, लेकिन उसने उसे जमीन पर फेंक दिया। यह बहुत ज्यादा हो गया है। उसे वर्षा को ऐसे बेइज्जत नहीं करना चाहिए था। वर्षा ने लाल आंखों के साथ कहा, अगस्त्या, यह सब मेरी गलती है। मैंने मिष्टी को अपने रिश्ते के बारे में बताकर नाराज कर दिया है। यह सब मेरी गलती है। अगस्त्या आईब्रो उठाई और उसने मिष्टी को देखा जो सेंटर में खड़ी थी। मिष्टी ने भी उसे देखा। उसकी आंखों में आशा की एक किरण थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई उस पर भरोसा नहीं करता, उसे बस उसके भरोसे की जरूरत थी। मिष्टी, मुझे उम्मीद है कि आप ईमानदारी से वर्षा माफी मांग सकती हैं।
वह आज भी दीवान परिवार की मेहमान है और उसे इस तरह की शिकायत नहीं झेलनी चाहिए। नताशा ने जोर दिया। नताशा, ऐसा मत कहो, मैं ठीक हूँ। वर्षा जल्दी से उसे रोकने के लिए आगे बढ़ी और अगस्त्या को देखा। अगस्त्या ने वर्षा पर नजर डाली। तुम जानती हो कि तुमने उसे नाराज करने के लिए कुछ कहा था, फिर बहुत तुम उसे जानबूझकर चाय देना चाहती थी। यह सुनकर वर्षा जम गई। चैप्टर 81। नताशा ने गुस्से में कहा, अगस्त्या, क्या अब तुम वर्षा को ब्लेम कर रहे हो? यह क्लियरली मिष्टी की गलती है। तो क्या हुआ अगर वर्षा ने तुम्हारे साथ अपने पिछले रिश्ते का जिक्र किया, तो क्या मिष्टी को देरसबेर इसका पता नहीं लगता? इसके अलावा वो इतने सारे लोगों के सामने ऐसा नहीं कर सकती है। वो कितनी रूढ़ है, ऐसी लड़की दीवान परिवार की बहू कैसे हो सकती है? क्या कहा? अगस्त्या ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और उसे ठंडेपन से देखा। उसके अचानक भड़कने से आसपास के लोग सहम गए। नताशा ने यह भी महसूस किया कि उसने जो कुछ कहा है वह कुछ ज्यादा ही एक्सट्रीम था और डर के मारे 2 कदम पीछे हट गई। उसके चेहरे पर बेचैनी का स्पर्श आ गया। एनफ। जब सब चुप थे तब मिष्टी बोली, मैं सिर्फ यह कह रही हूँ कि समझाने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं यह नहीं मानती कि यह मेरी गलती थी। वो उनके सामने चली गई और कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ कहा, ऐसा कहने का मतलब क्या है? गलती तुम्हारी नहीं तो किसकी? सबने देखा। नताशा ने गुस्से में कहा। तुमने देखा? मिष्टी ने हंसते हुए कहा। क्या तुम्हें यकीन है कि तुमने देखा है? उसकी नजर भीड़ पर पड़ी। क्या आपने मुझे अपने हाथों से चाय का कप जमीन पर फेंकते देखा, या चाय के कप को अपने हाथ से जमीन पर पटकते देखा, या उसने उसे गिरा दिया और खुद जमीन पर फेंक दिया? उसकी नजर वर्षा पर पड़ी जब उसने आखिरी सेंटेंस कहा था। वर्षा के एक्सप्रेशन थोड़े बदल गए और फिर उसने अविश्वास की एक्सप्रेशन के साथ उसकी ओर देखा। मिष्टी, आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? यह आप ही थी। वो नाटकीय रूप से पीछे हट गई, बहुत हैरान दिख रही थी। क्या आपको यकीन है कि यह मैं ही थी? मिष्टी ने मजाकिये लहजे में कहा और अपना दाहिना हाथ बढ़ाया। उसकी गोरी स्किन उस समय बहुत लाल और सूजी हुई थी। अगस्त्या ने जब उसके हाथ को देखा तो उसकी निगाह अचानक बदल गई। उसने उसका हाथ पकड़ लिया और गहरी आवाज में पूछा, क्या हुआ? यह नजारा देखकर आसपास के लोग भी सहम गए। वर्षा भी दंग रह गई। क्या? कैसे हो सकता है? जब मिष्टी ने अगस्त्या की रिएक्शन देखी तो उसके दिल में शिकायत की लहर दौड़ गई। उसने सूंघा और कहा, मुझे नहीं पता। अभी अभी मैंने चाय लेने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन वर्षा ने अचानक कप छोड़ दिया। मैंने सोचा कि वह ठीक से पकड़ नहीं रही है। किसने सोचा होगा कि वह मुझ पर चाय के कप को जमीन पर फेंकने का आरोप लगाएगी, लेकिन मैंने चाय के कप को छुआ भी नहीं है और चाय से झुलस गई हूँ। इससे पहले कि मैं कुछ कह पाती उन्होंने मुझ पर आरोप लगाना शुरू कर दिया। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। अगस्त्या की आंखों में अंधेरा छा गया। उसने वर्षा को कोल्डली घूरा। उसकी आवाज ठंडी थी, इमोशन का जरा सा भी संकेत नहीं था। समझाओ। वर्षा के चेहरे से सारा खून निकल चुका है। वह चादर की तरह सफेद दिख रही है। मैं नताशा भी डरावनी नजर से किनारे की ओर खड़ी है। उसका मुंह ऐसा लगा जैसे उसे टेप से बंद कर दिया गया हो। वह एक शब्द भी नहीं बोल सकती है। हालांकि रानू उस सीन को देखकर सब कुछ समझ गई। उसने थोड़ी आह भरी। ये बच्चे, उम्मीद के मुताबिक इनमें से कोई भी चैन से नहीं रह सकता है। डॉक्टर को बुलाओ, अगस्त्या ने अपने पीछे के लोगों से कोल्डली कहा। वे सब जल्दी से तितर बितर हो गए। अब यहाँ कोई रुकने की हिम्मत नहीं करेगा। और वे एक के बाद एक भाग खड़े हुए। इस तरह का नाटक कुछ ऐसा नहीं था जिसे वे देख सकें। वे अपने छोटे से जीवन को इम्पोर्टेंस देते हैं। मिष्टी ने उससे इतना गुस्सा होने की उम्मीद नहीं की थी और साथ ही वो टच हुई और गिल्ट महसूस किया, क्योंकि उसने जानबूझकर चाय का कप नहीं पकड़ा था। जब उसने देखा कि वर्षा उसे कुछ चाय देना चाहती है, तो वो जानती थी कि वो कुछ चाल चल रही है और वो उससे सावधान हो गई। जैसे ही उसने चाय का कप उसके हाथ में रखा, मिष्टी ने रिएक्ट किया और गर्म चाय लेने के लिए हाथ बढ़ाया। अगर उसकी त्वचा मोटी और रूखी होती तो उस तापमान से कुछ खास नहीं होता, लेकिन उसकी स्किन गोरी और पतली है और यह आमतौर पर कुछ दिनों तक लाल और उखड़ी रहती है। अब भी थोड़ा दर्द हो रहा है, लेकिन उसके दिल की गर्मी की तुलना में यह बिल्कुल कुछ भी नहीं था। ठीक है, बस थोड़ी चोट है, वह फुसफुसाई। अगस्त्या चुप रहा। उसके पूरे शरीर से एक खतरनाक ठंडक निकल रही थी। यह देखकर कि वो बहुत गुस्से में है, मिष्टी ने उसका हाथ पकड़ने के लिए उसका हाथ बढ़ाया और डरते हुए कहा, ऐसा मत करो, मुझे डर। जैसे ही उसने यह कहा, आसपास के लोगों ने तुरंत माहौल को शांत महसूस किया। हालांकि वो आदमी अभी भी चुप है, लेकिन उससे निकलने वाली ठंडक एक पल में गायब हो गई। यह देखकर वर्षा की आंखें जेलेसी से चमक उठीं। ये दोनों लोग लंबे समय से एक दूसरे को नहीं जानते हैं, फिर अगस्त्या उसकी इतनी परवाह क्यों करता है? उस स्थिति में वर्षा के दिल में एक तेज नफरत पैदा हो गई। आप मुझे ऐसे क्यों देख रही है? क्या आप अब भी चाहती हो कि मैं आपसे माफी मांगू? मिष्टी ने उसकी जेलेसी देखी और उसकी ओर देखते हुए उसने ठंडेपन से पूछा। वर्षा ने घबराकर अपने हाथ मरोड़े। अब वह इसे कैसे समझाएगी? अगर मिष्टी ने चाय के कप को खुद ही गिरा दिया होता तो वह अपने हाथों को इस तरह कैसे जला सकती है? वो यह नहीं समझा सकती है।
उस वक्त उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि मिष्टी ने छलकती हुई चाय को पकड़ लिया है और वो इसका फायदा उठाने जा रही है। ऐसा लग रहा था कि उसने अपने दुश्मन को कम आंका है। क्या तुम लोग अभी बहुत बातें नहीं कर रहे थे? अगस्त्या ने दोनों की ओर ठंडी निगाह से देखा। और अब तुम्हारे पास कहने के लिए कुछ नहीं है? तुम माफी चाहती हो? तुम एक एक्सप्लेनेशन चाहती हो? फिर अब मुझे कौन समझाए कि मिष्टी के हाथ के जलने का कारण क्या है? मैं उसे यहाँ इसलिए नहीं लाया कि तुम उसे डराओ। क्या तुम जानती हो कि तुम कहाँ खड़ी हो और किसे धमका रही हो? अगस्त्या के शब्द ठंडे और तीखे हो गए और ठंडा पसीना हर किसी की पीठ पर टपकने लगा। न केवल वर्षा और नताशा के हाव भाव बदल गए थे, बल्कि आरव और उसकी बहन, जिन्होंने पहले मिष्टी का मजाक उड़ाया था, भी अनकंफर्टेबल दिखे। दीवान परिवार एक ऐसा परिवार है जो हैसियत को बहुत इंपॉर्टेंस देता है। एग्जाम्पल के लिए, अगस्त्या फैमिली बिजनेस का एयर और प्रेसिडेंट है। निहाल के अलावा कोई भी उसे सबक सिखाने के लायक नहीं है। मिष्टी उसकी पत्नी के रूप में दीवान परिवार की फर्स्ट लेडी भी बनेगी और उसकी पोजीशन उनके ऊपर है। यहाँ तक कि वाकई बुजुर्ग भी उसे सबक नहीं सिखा सकते। अब जबकि इन लोगों ने उसके साथ इस तरह का व्यवहार करने की हिम्मत की थी, तो अगस्त्या शायद अपने आदमियों से उन्हें बाहर निकालने और उनकी खाल उतारने के लिए कहा होता, अगर वे उनके रिश्तेदार नहीं होते। क्या चल रहा है? उस समय विजय और मालती, जो बाहर मेहमानों का मनोरंजन कर रहे थे, हंगामे के कारण अंदर आ गए। वे सभी एक दूसरे की ओर देखने लगे, हैरान थे कि उन्हें सिचुएशन को कैसे समझाना चाहिए। भीड़ को देखकर और अपने बेटे के कोल्ड चेहरे को देखकर विजय ने अंदाजा लगाया कि क्या हुआ है। जब उनका बेटा गुस्से में होता तो कोई बोलने की हिम्मत नहीं करता है। उसे कुछ जलन महसूस हुई। आज उसके सबसे छोटे बेटे का 20th बर्थडे है। उन्होंने कई अमीर और प्रेस्टिजियस गेस्ट को इनवाइट किया है और हर कोई देख रहा है। चाहे कुछ भी हो जाए, अगस्त्या कोल्ड चेहरा नहीं पहन सकता और हर किसी को डरा नहीं सकता। ओ, यह अगस्त्या और मिष्टी है। मैं सोच रही थी कि कौन ऐसा हंगामा कर रहा है। ओ, तुम्हारे हाथ को क्या हो गया? यह ऐसा कैसे हो गया? मालती मिष्टी के पास आई, उसके लाल और सूजे हुए हाथ को देखकर हैरानी से चिल्लाई। मालती की आवाज सुनकर विजय की नजर मिष्टी पर पड़ी। उसे सिर से पांव तक देखने के बाद उसने आईब्रो चढ़ाई और कहा, क्या तुम अगस्त्या की वाइफ हो? मिष्टी ने अपनी आंखें नीची की और पोलाइटली जवाब दिया, हाँ डैड। यह आदमी अगस्त्या के पिता है। मिष्टी उसे पसंद नहीं करती है और यहाँ तक कि वो उससे थोड़ी नफरत भी करती है। उसने अपना सारा प्यार अपने सबसे छोटे बेटे पर बरसाया था, लेकिन उसने अगस्त्या की बिल्कुल भी परवाह नहीं की थी। अगस्त्या के प्रति उसके रवैये को इंडिफरेंट भी माना जा सकता है। यहाँ तक कि उसके सबसे छोटे बेटे को अगले उत्तराधिकारी के रूप में सपोर्ट देने की योजना भी थी। अगर करण नाजायज नहीं होता तो वह शायद अगस्त्या पर और भी दबाव डालता। यही कारण भी था कि अगस्त्या दीवान मैनर में लौटने से हिचक रहा था। अगस्त्या और करण दोनों उसके बेटे हैं, लेकिन उनके प्रति उसका रवैया बिल्कुल अलग था। अगस्त्या के साथ मिष्टी के रिश्ते के बारे में जानने के बाद भी विजय ने अपने चेहरे और लुक पर सख्त एक्सप्रेशन जारी रखे। चैप्टर 82। यहाँ आकर तुम इतनी परेशानी क्यों खड़ी कर रही हो? क्या यह पार्टी ऐसी जगह है जहाँ तुम खेल कूद कर सकती हो? विजय ने मिष्टी को फटकारना शुरू कर दिया। भले ही वो मिष्टी से कह रहा था, लेकिन उसके शब्द किसी और की तरफ इशारा कर रहे थे। मिष्टी के एक्सप्रेशन इंडिफरेंट हो गए और उसने ठंडा जवाब दिया, डैड प्लीज कोई कमेंट न करें, अगर आपको नहीं पता है कि क्या हुआ है। सबने मिष्टी को हैरानी से देखा। किसी को उम्मीद नहीं थी कि वह विजय से इस तरह बात करने की हिम्मत करेगी। विजय की काली आंखें सिकुड़ गईं और उसने अपनी बहू को अच्छी तरह देखा। उसने यह भी उम्मीद नहीं की थी कि वह उसे जवाब देने की हिम्मत रखेगी। क्या वो केवल नासमझ है या वो उसकी जगह नहीं जानती है? कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या हुआ, क्योंकि तुम लोग इसमें शामिल थे। इसका मतलब है कि लोगों ने ही प्रॉब्लम क्रिएट की है। तुम करण की जन्मदिन की पार्टी में परेशानी क्यों पैदा कर रहे हो? उसने इंडिफरेंट होकर पूछा। डैड, आपके बेटों के शब्द रिडिक्यूलस हैं। आप कैसे जानते हैं कि यह हमारी प्रॉब्लम होनी चाहिए, न कि कोई और हमें भड़का रहा है? क्या हम सिर्फ इसलिए धमकाने के लायक हैं क्योंकि यह आपके बेटे की जन्मदिन की पार्टी है? मिष्टी ने मजाकिये लहजे में कहा। वह अपने दिल में अच्छी तरह से जानती थी कि यह आदमी उस पर हमला नहीं कर रहा है, बल्कि उसका निशाना अगस्त्या है। लेकिन इससे मिष्टी और भी ज्यादा नाराज हो गई। अगस्त्या को टारगेट बनने देने के बजाय वो खुद टारगेट होगी। उसके बार बार उकसावे के कारण विजय की एक्सप्रेशन कोल्ड हो गई। अंत में उसने अगस्त्या को देखा, जो उसके बगल में था। क्या यह वो महान पत्नी है जिससे तुमने शादी की है? क्या तुम्हें कोई ऐसी नहीं मिली जो अपने बुजुर्गों की रिस्पेक्ट कर सके? क्या वह दीवान परिवार की मालकिन बनने के लायक है? ऐसा लग रहा था कि अगस्त्या की टकटकी पर एक काला बादल मंडरा रहा है। उसने विजय को इंडिफरेंट नजर से देखा। वो मेरी वाइफ बनने के लायक है। क्या आपको इससे कोई प्रॉब्लम है, डैड? भीड़ ने एक दूसरे को देखा। उन्होंने सुना है कि अगस्त्या और उसके पिता के बीच संबंध खराब है, लेकिन उन्होंने इसकी इतनी खराब होने की उम्मीद नहीं की थी। विजय के एक्सप्रेशन और भी गहरे हो गए जब उसने अगस्त्या की बात सुनी। पिता और बेटे को डेडलॉक में देखकर मालती जल्दी से खड़ी हुई और उन्हें मना लिया। तुम दोनों को देखो, जब भी तुम मिलते हो तो लड़ते हो।
सीरियसली, क्या तुम दोनों ऐसे खुशी के दिन खुश नहीं हो सकते? फिर उसने बेप्सी से अगस्त्या की ओर देखा और माफी मांगते हुए कहा, अगस्त्या, तुम्हारे डैड का यह मतलब नहीं था। उन्हें चिंता थी कि कुछ बुरा हुआ है और यह दीवान परिवार की रेपुटेशन को इफेक्ट कर सकता है। आखिरकार यहाँ काफी मेहमान हैं। फिर उसने मिष्टी की ओर देखा और प्यार से कहा, मिष्टी, तुम्हें कुछ शिकायतें हैं, लेकिन तुम्हारे ससुर केवल परेशान है क्योंकि उन्हें चिंता है, इसलिए नाराज मत हो, ठीक है? चिंता है? उसने अभी तक उसकी चिंता नहीं देखी, लेकिन उसके बकवास शब्द बहुत सुने। निहाल खड़े हुए और डिससेटिस्फाइड टोन में अपने बेटे से कहा, यह बच्चों का बिजनेस है और वे इसे अपने दम पर सुलझा लेंगे, इसलिए उनके बिजनेस में दखल मत दो। विजय ने कोल्डली सूंघा लेकिन चुप रहा। बास्टर्ड विजय, अगस्त्या शायद ही कभी आता है और जब वो आता है तो तुम उसे एटीट्यूड देते हो। मैं तुम्हें यह बता दूं, अगर अगस्त्या फ्यूचर में वापस आने से इनकार करता है तो मैं इसे तुम्हारे साथ अच्छे से सुलझा लूंगी। रानू विजय का रवैया देखकर गुस्से से फुट पड़ी। वह अपने सबसे बड़े पोते के प्रति विजय की कोल्डनेस को ज्यादा सहन नहीं कर सकती है। अगर विजय ने अपने बड़े बेटे को अपने छोटे बेटे से ज्यादा प्यार किया होता तो अगस्त्या की पर्सनालिटी इतनी कोल्ड नहीं होती। मैं उसे एटीट्यूड देने की हिम्मत कैसे कर सकता हूँ? मैं खुशकिस्मत होऊंगा अगर वो अपने पिता को एटीट्यूड न दे। वैसे भी इसकी परवाह कौन करता है वो वापस आता है या नहीं, विजय डिससेटिस्फाइड टोन में कहा। उसकी बातें सुनकर मिष्टी को बहुत गुस्सा आया। ऐसा भयानक पिता कैसे हो सकता है? उसने सोचा कि अगस्त्या के डैड काफी पक्षपाती है, लेकिन उसने अगस्त्या के पिता के बदतर होने की उम्मीद नहीं की थी। हनी, किसी ने पहले ही यह कहा है, हम यहाँ नहीं रह सकते हैं और हमारे यहाँ रहने से उन्हें परवाह नहीं है। चलो घर चलते हैं। वह अगस्त्या का हाथ पकड़ने के लिए आगे बढ़ी और कोल्डली बोली। वे सब हैरानी से उसकी ओर देखने लगे। अगस्त्या का दिल गर्म हो गया और उसने मिष्टी को देखा, जो उससे भी ज्यादा गुस्से में है। मिष्टी इतनी मजबूत नहीं है कि वो हिल सके और उसने हैरान होकर उसकी ओर देखा। इतना सब कुछ कहने के बाद भी क्या वो इसे सहन कर सकता है? भले ही विजय उसके पिता है, मिष्टी ने नहीं सोचा था कि अगस्त्या किसी को भी उसे धमकाने की इजाजत देगा। मुझे परवाह नहीं है कि आप परवाह करते हैं या नहीं। मैं केवल एक ही पर्पस के लिए यहाँ आया हूँ और वह है दो बुजुर्गों से मिलना, और ऐसा लगता है कि आप कुछ भूल गए हैं। डैड, यह अब मेरा एरिया है। अगर मेरी प्रेजेंस आपको दुखी करती है तो आप अपने अनमोल बच्चे के साथ यहाँ से जा सकते हैं। उसके चेहरे पर कठोर और सीरियस एक्सप्रेशन है। फिर एक ठंडी मुस्कान के साथ वो विजय के पास गया और हल्के से कहा, क्या आप अब भी मुझे उखाड़ फेंकने के लिए अपने उस अनमोल बेटे पर भरोसा कर रहे हैं? सपने देखना बंद करो। मैंने उसे अभी तक केवल इसलिए रखा है क्योंकि इसमें मेरी माँ के खून का थोड़ा सा अंश है। आप अपनी जगह अच्छे से जान जाइए, ठीक है? मैं चलता हूँ डैड, अपना ख्याल रखना। चलो मिष्टी। उसने मिष्टी का हाथ पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। मिष्टी ने उन शब्दों को सुना, लेकिन बाकी मेहमानों ने नहीं सुना। वह थोड़ी हैरान थी कि अगस्त्या ने उन्हें जाने का सुझाव दिया, लेकिन उसे यह एक्सेप्ट करना पड़ा कि यह सुनकर वो बहुत सेटिस्फाइड हुई। मिष्टी ने विजय के चेहरे पर आंख मूंद ली, ठंडेपन से सूंघा, अपने पति की बांह ली और उसके साथ चली गई। मिष्टी जानती है कि अगस्त्या कैसा महसूस कर रहा है, क्योंकि उसने अपने ही परिवार के साथ कुछ वर्षों तक इस तरह के व्यवहार को एक्सपीरियंस किया है। हालांकि विजय की अगस्त्या के लिए जो घृणा और कोल्डनेस है वो रियल है। वह अगस्त्या को अपने बेटे के रूप में नहीं मानता है और यह भी चाहता था कि वो मौजूद न हो। लेकिन अब परिवार में विजय की पोजीशन अगस्त्या को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती है, इसलिए वो इससे नफरत करता था और वह अपने बेकाबू बेटे को दबाने के लिए करण का इस्तेमाल करना चाहता है। लेकिन वो हमेशा असफल रहा। उन दोनों के जाने के बाद मेहमानों के पास करने के लिए और कुछ नहीं था और वे विदा होने लगे। आखिरकार वे पार्टी में अगस्त्या की वजह से शामिल हुए थे। अगर वो यहाँ नहीं है तो उनका ज्यादा देर रुकने का कोई मतलब नहीं था। उनके मन में सवाल उठने लगे, तो मिस्टर दीवान दूसरे बेटे के जन्मदिन की पार्टी के लिए यहाँ नहीं थे? क्या वे बायोलॉजिकल सिबलिंग नहीं है? ऐसा क्यों हो रहा है? सब हैरान रह गए। हनी, क्या तुम ठीक हो? कार में बैठने के बाद मिष्टी ने अगस्त्या के एक्सप्रेशन को ध्यान से स्टडी किया। अगस्त्या ने उसकी आंखों में अपने लिए वरीड एक्सप्रेशन देखे और जेंटल टोन में कहा, मैं ठीक क्यों नहीं होऊंगा? वह इस तरह की सिचुएशन के लिए अजनबी नहीं था। भले ही उसने कुछ महसूस किया हो, यह उसके प्रोटेक्टिव वर्ड्स के कारण थे। लिटिल फूल, बिना यह जाने कि विरोधी कौन है, किसी के खिलाफ बोलने का साहस किया है। उसे फ्यूचर में और ज्यादा सावधान रहना होगा। इस इंसिडेंट के बाद मिष्टी शायद निशाना होगी। उसने जो कहा उसे सुनकर मिष्टी ने राहत की सांस ली। चैप्टर 83। जब सोनाली पार्टी से घर आई तो उसके माता पिता ने खुशी से उससे पूछा, सोनाली, क्या तुम अपने क्लासमेट के जन्मदिन की पार्टी से वापस आ गई हो? यह कैसा रहा? मजा आया? सोनाली ने अपना बैग सोफे पर फेंक दिया और दुखी होकर गिर पड़ी। उसने कहा, मेरी बहन के जाने और उन्हें नाराज करने से पहले मैं बहुत खुश थी। जब उसके माता पिता को पता चला तो वे चौंक गए। क्या हुआ? तुम्हारी बहन वहाँ क्यों थी? सोनाली ने इस घटना को याद करते हुए कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो जगह दीवान मैनर होगी।
मिष्टी ने न केवल उन मेहमानों को नाराज किया जो उनके छोटे बेटे का जन्मदिन मनाने आए थे, उसने दीवान के परिवार के मेंबर्स को भी भड़काया। उसका ऐसा ही व्यवहार रहा तो जल्दी वे अगस्त्या और मिष्टी के डिवोर्स की मांग करेंगे। जब सुमेर और नीलम ने सुना कि मिष्टी ने दीवान परिवार के मेंबर्स को नाराज कर दिया है, तो उनके एक्सप्रेशन तुरंत बदल गए। नीलम ने टेबल पर हाथ पटका और गुस्से से कहा, मिष्टी ऐसा कैसे कर सकती है? ऐसा ही नहीं, उसने अगस्त्या के डैड को जवाब भी दिया। उन्हें अभी बुरा लग रहा होगा। मेरी बहन एक अभिशाप है और वह कुछ भी सही नहीं कर सकती, सोनाली बड़बड़ाई। जाहिर है यह सुनकर उसके माता पिता के एक्सप्रेशन खट्टे हो गए। उन्हें चिंता थी कि मिष्टी वापस आ जाएगी। अगर दीवान परिवार मिष्टी की वजह से उनसे नफरत करता है तो वे बहुत बदकिस्मत होंगे। उनकी बड़ी बेटी कुछ भी ठीक से नहीं कर पाती है। इतने कम समय में शादी करने के बाद उसने इतना बड़ा हंगामा कैसे किया? माँ, आपने मुझे इसे भूलने के लिए कहा था जब मैं मिष्टी की निगरानी के लिए दीवान रेजिडेंस में रहना चाहती थी। तो अब देखिए क्या हुआ। सोनाली ने इसे अनजाने में लाने का नाटक किया। अगर मैं वहाँ होती तो ऐसा कभी नहीं होता। जब नीलम को इस बारे में पता चला तो उसे बहुत अफसोस हुआ। उसे अपनी बड़ी बेटी के चंद शब्दों पर संतोष नहीं करना चाहिए था। उस रात वे दोनों सो नहीं पाए। बेशक वे मिष्टी के बारे में चिंतित नहीं थे, लेकिन वे उसकी वजह से फंस सकते थे। वे दोनों डर के साथ इंतजार करते रहे और कुछ दिनों की चुप्पी के बाद उन्हें थोड़ी राहत मिली। दूसरी ओर सोनाली को किसी और बात से बेहद खुशी हुई। जल्द ही यूनिवर्सिटी कल्चरल परफॉर्मेंस हेल्ड करेगी। यह अफवाह थी कि यूनिवर्सिटी के एक इन्वेस्टर द्वारा रिक्वेस्ट किया गया था। वह इन्वेस्टर फिल्म और मीडिया इंडस्ट्री से आते हैं। शुरू से ही इस यूनिवर्सिटी में सभी तरह के टैलेंटेड स्टूडेंट पाए जाते थे। इसके अलावा एक आर्ट कोर्स से एक आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट्स को थोड़े से डेवलपमेंट के साथ एक निपुण हस्ती में बदलना पॉसिबल था। इसलिए इन्वेस्टर हर साल एक कंपटीशन हेल्ड करते और चैंपियन के पास कंपनी में शामिल होने और जल्दी ट्रेनिंग शुरू करने का अवसर होता। वे इंस्टेंट सक्सेस को एंजॉय भी कर सकते हैं और बड़े सितारे बन सकते हैं। और सोनाली का सपना एक पॉपुलर सेलिब्रिटी बनने का था। शायद अब मौका है। हालांकि वो आर्ट स्टूडेंट नहीं है। उसके टीचर ने कहा है कि जो कोई भी पार्टिसिपेट करना चाहता है वो कर सकता है। भले ही यह एक कंपनी का रूल है, फिर भी वे ऐसे लोगों की तलाश करेंगे जिनके अपने फैंस हों। और सोनाली के 1 लाख से ज्यादा फॉलोवर्स हैं, जो बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन यह छोटा भी नहीं है। अगर उसे यह मौका दिया जाता तो वो डेफिनेटली पॉपुलर हो जाएगी। सेंटर ऑफ अटेंशन होने के विचार से उसकी नब्ज एक्साइटमेंट के साथ दौड़ पड़ी। हालांकि यूनिवर्सिटी में हजारों स्टूडेंट्स थे और वे केवल बेस्ट को चुनेंगे। फर्स्ट पोजीशन हासिल करना उतना ही कठिन था जितना कि भगवान से बात करना। उन्होंने सुना कि एक वोटिंग मैकेनिज्म होगा और सबसे ज्यादा वोट वाले स्टूडेंट को फर्स्ट पोजीशन पर माना जाएगा। यूनिवर्सिटी में काफी स्टूडेंट्स थे जिनके सोशल मीडिया पर फॉलोवर्स थे, कुछ के सोनाली से ज्यादा थे, इसलिए सोनाली थोड़ी परेशानी थी। ऐसे समय में उसे अपनी पॉपुलैरिटी को बढ़ाने के लिए अपने चारों और हाइप क्रिएट करने की जरूरत थी। उसकी कहानी काफी दुख भरी थी और अगर उसे अपनी जुड़वा बहन की मदद मिलती जो मिस यूनिवर्सिटी है तो वो जरूर बहुत लोगों का ध्यान खींचेगी। आखिरकार कभी कभी मिष्टी का चेहरा एक अच्छी मदद थी। हालांकि मिष्टी पहले से शादीशुदा थी। दीवान परिवार जैसा कोई कैसे उसे एक सेलिब्रिटी बनने की इजाजत दे सकता है? इससे ना मिष्टी उससे मुकाबला करेगी बल्कि उसकी मदद करेगी। मिष्टी को नीलम का फोन आया। वह जानती थी कि उसकी माँ ने उसे क्यों कॉल किया है। आखिरकार वह अपने पिछले जीवन में इस अवधि के आसपास पहले ही यूनिवर्सिटी आ चुकी थी। सोनाली एक स्टार बनना चाहती थी और उसे उस समय कोई दिक्कत नहीं थी। जब मिष्टी की माँ ने मदद के लिए पुकारा तो मिष्टी ने खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लिया था। नीलम जानती थी कि मिष्टी अच्छा डांस करती है। हालांकि सोनाली कुछ वर्षों से सीख रही थी, उसके पास एक सॉलिड आधार नहीं था और प्रोफेशनल डांसर के साथ उसका कोई मुकाबला नहीं था। हालांकि वह म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में अच्छी थी और पॉपुलर बनना चाहती थी। वह ग्रेट स्किल के बिना इसे पूरा करने में कैपेबल नहीं होगी, इसलिए नीलम ने मिष्टी को सोनाली के पियानो रेसिटल के लिए बैकअप डांसर बनने के लिए कहा। उस समय उसने बिना ज्यादा सोचे समझे एक्सेप्ट कर लिया था। सोनाली ने अपनी उदास बैकग्राउंड के साथ नेटिजन्स के एक बड़े ग्रुप की सिंपैथी जीत ली थी। ग्रेजुएशन होने से पहले ही उसे अनगिनत फिल्म और इंडोर्समेंट मिल गए थे। यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट उसके पास ऑटोग्राफ और सेल्फी के लिए इकट्ठा होते थे। हर बार बाहर जाने पर उसे 2 बॉडीगार्ड द्वारा एस्कॉर्ट किया जाता था। लेकिन इस बार मिष्टी सोनाली को सफल होने का मौका नहीं देना चाहती थी। वह नीलम के कॉल का इंतजार कर रही थी। जाहिर है नीलम ने उससे कुछ सवाल पूछे और फिर कहा, मिष्टी, मैंने सुना है कि तुम्हारी बहन यूनिवर्सिटी में एक कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहती है। क्या तुम भी पार्टिसिपेट कर रही हो? मिष्टी ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैंने अभी तक साइन नहीं किया है। जब नीलम को पता चला तो उसने तुरंत कहा, अच्छा हुआ तुमने साइन अप नहीं किया।
अब तुम एक प्रेस्टीजियस फैमिली की मेंबर हो। तुम्हें अब इस तरह की चीज करने की जरूरत नहीं है। बस घर पर ओबेडिएंट रहो और एक अच्छी पत्नी और माँ बनो। अगर मिष्टी पार्टिसिपेट करती तो नीलम को चिंता थी कि उसकी सबसे छोटी बेटी उससे आगे नहीं निकल पाएगी। आखिरकार उसे अच्छे से याद, जब मिष्टी डांस करती थी तो वो कभी नहीं हारती थी। समझ गई क्या बात है मुंह, मिष्टी ने हल्के से पूछा। मैं तुमसे बस छोटा सा फेवर चाहती हूँ। तुम्हारी बहन उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहती है, लेकिन उसने कहा कि तुम्हारी यूनिवर्सिटी में बहुत सारे टैलेंटेड स्टूडेंट हैं। मैंने सोचा क्योंकि तुम्हें इस अवसर की जरूरत नहीं है, क्यों न तुम अपनी बहन की मदद करो। यह अच्छी बात होगी अगर वह एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कदम रख सके। जैसा कि तुम जानती हो, तुम्हारी बहन हमेशा एक्ट्रेस बनने का सपना देखती थी। उसकी बहन के रूप में क्या तुम्हें उसकी मदद नहीं करनी चाहिए? नीलम ने नरम लहजे में पूछा। बेशक, मिष्टी चाहती थी कि उसे इस बात का टेस्ट मिले कि उसे कैसा लगा था जब उसके सपने बिखर गए थे। मिष्टी तिरस्कार से मुस्कुराई लेकिन झिझकते हुए कहा, अब मैं अच्छा डांस नहीं कर सकती और मैं पार्टिसिपेट नहीं करना चाहती। मैं नहीं चाहती कि तुम पार्टिसिपेट करो, मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी बहन की मदद करो। क्या तुम समझी? तुम्हें बस उसके लिए एक बैकअप डांसर बनना होगा और कंपटीशन जीतने के लिए उसके साथ कोऑपरेट करना होगा। नीलम ने कोल्डली कहा। एग्जाम जल्द ही आ रहे हैं। अगर मैं उसकी मदद करूं और एक बैकअप डांसर बन जाऊं, तो मेरे पास रिवीजन का समय नहीं होगा, मिष्टी ने बेप्सी से कहा। एग्जाम? तुम क्यों अटेंड कर रही हो? तुम शादी के बाद भी क्यों पढ़ रही हो? मैंने तुमसे सिर्फ तुम्हारी बहन की थोड़ी मदद करने के लिए कहा था और तुम नहीं करना चाहती। तुम इतनी सेल्फिश कब हो गई? नीलम बोली। मेरी बहन अपनी जिंदगी जीना चाहती है, मैं भी अपनी जिंदगी जीना चाहती हूँ। मैं उसके सपने पूरे करने के लिए अपने सपनों को क्यों छोड़ दूं? मिष्टी के एक्सप्रेशन कोल्ड हो गए। बेवकूफ लड़की, वह तुम्हारी बहन है, तो क्या तुम उसके लिए थोड़ा सा सैक्रिफाइस नहीं करोगी? तुम्हें कितना बड़ा नुकसान होगा। जब वह छोटी थी तब उसने बहुत कुछ सहा, जबकि तुम हमारे साथ खुशी खुशी पली बड़ी। ये ऐसी चीजें हैं जो तुम्हें भरपाई के लिए करना होगा। ठीक है, यह तय हो गया है। तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। इतना कहने के बाद उसने मिष्टी को बोलने का मौका दिए बिना ही फोन काट दिया। उसे भरपाई करना होगा। वह वो नहीं थी जिसने सोनाली को खो दिया था, तो वह उसकी भरपाई क्यों करेगी? मिष्टी हंसी। पहले तो वह इस मामले में शामिल नहीं होना चाहती थी और सोनाली को अकेले परफॉर्म करने देना चाहती थी, लेकिन उसकी माँ जोर देकर कह रही है कि उसे स्टेज पर जाना चाहिए, तो ठीक है, वो स्टेज पर परफॉर्म करेगी। हालांकि इस घटना ने मिष्टी को यह भी सोचने पर मजबूर कर दिया कि उसे फ्यूचर में क्या करना चाहिए। क्या उसे सच में ऐसा करना चाहिए जैसा कि नीलम कह रही है, घर पर रहो और अपने पति और बच्चों की देखभाल करो? उसने इस पर ध्यान से विचार किया। उसका सपना एक डांस कोरियोग्राफर बनने का था, हर दिन सुंदर कपड़े पहनना और देश भर में घूमना है। हालांकि उसने कभी नहीं सोचा था कि वह अपने सपने को साकार करने से पहले ही शादी कर लेगी। बाद में उसके सपने केवल खाली बादल बनकर रह गए। हालांकि मिष्टी को पैसे के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी, फिर भी उसे एक बार में एक कदम उठाने के बजाय अपने जीवन को फिर से बनाने की जरूरत महसूस हुई। पैसे के बारे में सोचते ही उसका सिर दुखने लगता है। उसके अकाउंट में उसके पिता द्वारा दिए 2 करोड़ है। उसे नहीं पता उनका क्या करना है, लेकिन वो फॉलोवर्स को इकट्ठा करने के लिए इंटरनेट पर अपने खुद के डांस वीडियो पोस्ट कर सकती हैं। अगर बहुत सारे लोग उससे सीखने के लिए आए, तो वह एक डांस स्टूडियो या कुछ और खोल सकती है, जो बहुत ही अच्छा है। जैसे ही उसने इस बारे में सोचा, मिष्टी के दिल में लक्ष्य पाने का एक्साइटमेंट बढ़ गया। वह तुरंत हरकत में आ गई। मिष्टी ने फोन को अच्छी पोजीशन में रखा, कंफर्टेबल कपड़े पहने और डांस करने लगी। वो थोड़ा शर्माई है। आखिरकार वह पहली बार इस तरह का वीडियो ऑनलाइन पोस्ट कर रही थी और उसे डर था कि उसे खराब रिव्यू मिलेंगे। मैं पहली बार डांस वीडियो पोस्ट कर रही है। अगर आपको यह पसंद नहीं है तो मुझसे बहुत ज्यादा नफरत न करें। अपनी बहन सोनाली, जिसके लाखों फॉलोवर्स हैं, और इस समय के दौरान मिष्टी द्वारा पोस्ट की जाने वाली दिलचस्प इंस्टाग्राम पोस्ट ने बड़ी संख्या में सोनाली के फॉलोवर्स का ध्यान खींचा। जब उसे का पुनर्जन्म हुआ था तब उसके पास केवल कुछ 1,000 फॉलोवर्स थे, लेकिन अब उसके पास 10,000 के करीब है। वाह, यह लड़की डांस कर सकती है। इसका फिगर लाजवाब है। डैम, मैं उसके पेट पर जलपरी रेखा देख सकती हूँ। यह बहुत अच्छा है। प्लीज इसका एक ट्यूटोरियल यूट्यूब पर रिलीज करो। जैसे ही उसने खुद का वीडियो पोस्ट किया, 1 दर्जन से ज्यादा कमेंट्स आईं और नहाने के लिए बाथरूम जाने से पहले मिष्टी ने सभी कमेंट्स का जवाब दिया। जब उसने रात में इंस्टाग्राम खोला तो कुल 25,000 प्लस लाइक्स और 1,000 प्लस कमेंट्स थे। जितनी बार देखा गया था वह 1 लाख बार से ज्यादा हो गया था। इस बात से मिष्टी हैरान रह गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह सिर्फ एक डांस वीडियो पोस्ट कर मशहूर हो जाएंगी। अनगिनत कमेंट्स देखने के लिए केवल डांस वीडियो पर टैप किया, कई लोगों ने इसे शेयर भी किया था। मिष्टी ने जल्द ही इसका कारण खोज लिया।
ऐसा इसलिए था क्योंकि सोनाली के फॉलोअर्स ने वीडियो को सर्च किया था, जिससे वीडियो ट्रेंडिंग पर चली गई। उन लोगों ने सोचा कि चूंकि वे बहनें हैं, इसलिए वे बहुत करीब होंगी, इसलिए उन्होंने मिष्टी की तारीफ करनी शुरू कर दी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि सोनाली की बहन इतनी कूल होगी। मुझे उसका फिगर और डांस पसंद है। मैं जानना चाहती हूँ कि उसने इतने प्यारे टी शर्ट और पजामा कहाँ से खरीदा है। क्या आप मुझे साइट की लिंक सेंड कर सकती है मैम? मैं उसका सुंदर चेहरा कहाँ से खरीद सकता हूँ? अगर सोनाली को पता होता कि उसके फैंस ने उसका सपोर्ट किया है, तो वो डेफिनेटली गुस्से से मुंह से झाग निकाल रही होती। डियर रीड्स, प्लीज सपोर्ट माई नॉवल, प्लीज लाइक कॉमेंट शेयर। आगे बढ़ने के लिए बाईं ओर स्वाइप करें। आगे बढ़ने के लिए बाईं ओर स्वाइप करें। आगे बढ़ने के लिए बाईं ओर स्वाइप करें। चैप्टर 84। मिष्टी को अपनी दोस्त मानवी का फोन आया। मिष्टी, मुझे बचाओ। उसकी चिंतित आवाज सुनकर मिष्टी ने सोचा कि उसके साथ कुछ हुआ है और उसने जल्दी से पूछा कि उसके साथ क्या हुआ है। मैं आज इंटरव्यू के लिए एक कंपनी गई थी, लेकिन मैंने गलती से एक एक्सपेंसिव वेस्ट तोड़ दिया और उन्होंने मुझे 50,000 पे करने के लिए कहा है, नहीं तो वे मुझ पर केस करेंगे। मेरे पास इतना पैसा कैसे हो सकता है? थोड़ा सोचने के बाद तुम मेरे सभी दोस्तों में सबसे अमीर हो, इसलिए मैं तुम्हारे पास मदद के लिए आई हूँ। मैं बहुत बदकिस्मत हूँ, मानवी वॉइसमेल में सुबक रही थी। मिष्टी उसकी बात सुनकर दंग थी। चिंता मत करो, मेरे पास 50,000 से ज्यादा है। मैं अभी अपने पति से उधार मांगती हूँ। जब मिष्टी अपने कमरे में बाहर घूमी तब तक रात हो चुकी थी। उसने एक गहरी सांस ली, मुड़ी और कमरे से बाहर चली गई। वह कमरे के दरवाजे पर आई और अगस्त्या के कमरे का दरवाजा खटखटाया। हनी, क्या तुम सो रहे हो? अंदर से कदमों की आहट सुनाई दी और फिर दरवाजा खुल गया। अगस्त्या ने बाथरोब पहन रखा था, जिससे उसकी तनी हुई मजबूत छाती दिख रही थी। उसके बाल अभी भी थोड़े गीले थे, वो शायद अभी अभी नहाया था। क्या हुआ? अगस्त्या को उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी देर रात उसके पास आएगी और वह उसे देखकर हैरान रह गया। मुझे नींद नहीं आ रही है क्योंकि मैं बहुत गरीब हूँ। मिष्टी ने गलती से अपने मन की बात कही। क्या? अगस्त्या चौंका। मिष्टी को एहसास हुआ कि उसने क्या कहा था और झट से बोली, मैं बस कुछ उधार लेना चाहती हूँ। उसने अपने हाथों को आपस में रगड़ा और उसे देखा। तभी अगस्त्या को समझ में आया कि उसका क्या मतलब था और उसने उसका माथा रगड़ा और हंसा। तुम्हारा मतलब, तुम मुझसे पैसे उधार लेना चाहती हो? हाँ, मुझे खुशी है कि तुम समझ गए। मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन हाल ही मैंने अपनी सेविंग की एफडी करवा ली है, इसलिए मेरी फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी तंग है। चिंता मत करो, जब मैं फ्यूचर में पैसा कमाना शुरू करूंगी तो मैं तुम्हें डबल अमाउंट वापस पे कर दूंगी, मिष्टी ने एक लाल चेहरे के साथ कहा। उसके पास पैसों की कभी कमी नहीं रही। उसके माता पिता ने हमेशा उसे बिना मांगे पैसे दिए थे। अपने पिछले जन्म में अगस्त्या से शादी करने के बाद उसे बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने की भी जरूरत नहीं थी, इसलिए उसने पहले कभी इसके लिए नहीं कहा था। क्या तुम्हारे लिए मेरे पैसे खर्च करना नॉर्मल नहीं है? तुम मुझसे उधार क्यों ले रही हो? अगस्त्या ने उसकी ओर उठी हुई आईब्रो से देखा। हाँ, यह भी सही है। मिष्टी के दिमाग के गियर्स फिर से मुड़ने से पहले एक पल के लिए रुक गए। उसने महसूस किया कि वह उसके सामने बहुत पोलाइट थी, इसलिए उसने अपनी पीठ सीधी की। तो तुम किसका इंतजार कर रहे हो? मुझे पैसे दो। उसने अपनी कोमल सुंदर हथेली को बढ़ाया। ठीक है, मुझे 1 मिनट दो। उसके अहंकारी छोटे रवैये से खुश होकर अगस्त्या मुड़ा और वापस कमरे में चला गया। थोड़ी देर बाद उसने 2 ब्लैक कार्ड निकाले और उसे सौंप दिए। क्या यह काफी है? अगर यह काफी नहीं है तो मैं और दूं। मिष्टी की आंखें उसके सिर से लगभग बाहर निकल आई थी। दैट ए बस उसकी आवाज थोड़ी काम गई। यह एक ब्लैक कार्ड था। एक ब्लैक कार्ड में कम से कम 20 करोड़ थे। उसके पिता के पास एक है और उसे उन्होंने अपने बच्चे की तरह माना। सोनाली ने इसके लिए कई बार विनती की थी क्योंकि वह इसके बारे में अपनी बड़ाई करना चाहती थी, लेकिन वह सफल नहीं हुई थी। अब जब उसने मिष्टी को एक साथ 2 दिए थे तो अचानक हुई खुशी ने उसे चौंका दिया। क्या सभी अमीर इतने सनकी होते हैं? वह कांपते हाथों और पवित्र नजरों से 2 कार्ड लेने के लिए बढ़ी। अगस्त्या उसके एक्सप्रेशन देखकर खुश हुआ और मन में सोचा, यह लड़की इतनी प्यारी कैसे हो सकती है। मिष्टी ने महसूस किया कि यह एक सपना नहीं था जब कार्ड उसकी हथेली में आया। पासवर्ड तुम्हारा जन्मदिन है। यह तुम्हारे लिए बहुत समय पहले तैयार किया गया था, लेकिन मैं नहीं जानता था कि इसे तुम्हें कैसे दूं। अगस्त्या मुस्कुराया। उसे डर था कि वह उससे बहुत नाराज होगी और अगर उसने उसे पैसे दिए तो उसे डर था कि वह उसके इरादों को गलत समझेगी, इसलिए ऐसा कोई अवसर नहीं मिला जहां वह उसे दे सके। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह दुबली तली लड़की खुद उससे पूछेगी। अगस्त्या को अचानक बहुत खुशी महसूस हुई। उसने बहुत पैसा कमाया था और आखिरकार उसे खर्च करने वाला अब कोई है। मेरा जन्मदिन? मिष्टी थोड़ा हैरान हुई। उसने सोचा था कि वह उसे केवल तभी देगा जब वह इसके लिए कहेगी। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसने उसके लिए पहले ही इसे तैयार कर लिया है। क्या उसे उसके साथ इतना अच्छा व्यवहार करने की जरूरत थी?
वह इतनी टच हो गई थी कि लगभग रो पड़ी। ठीक है, देर हो रही है, तुम्हें जल्दी सोना चाहिए। तुम्हारे पैसे लेने के बाद मुझे लगता है कि मुझे बदले में तुम्हें कुछ देना चाहिए, नहीं तो मुझे अनकंफर्टेबल महसूस होगा। मिष्टी ने अचानक अपने चेहरे पर गंभीर नजर डालते हुए कहा। ओह, अगस्त्या ने उसकी ओर उठी हुई आईब्रो से देखा। क्या मैं तुम्हें अपना दिल और अपना शरीर दे सकती हूँ? मिष्टी ने पलकें झपकाई और अपनी बड़ी नम आंखों से उम्मीद से उसकी ओर देखा। अगस्त्या की एक्सप्रेशन तुरंत खट्टे हो गए। किसने तुम्हें ये बकवास बातें सिखाई? मिष्टी की गर्दन सिकुड़ गई। टीवी पर सभी कैरेक्टर यही कहते हैं। अगस्त्या के एक्सप्रेशन डार्क हो गए। अपने बेड पर वापस जाओ। उस समय मिष्टी की ज्यादा देर रुकने की हिम्मत नहीं हुई और वह शर्मिंदगी महसूस करते हुए अपने कमरे में वापस चली गई। जब अगस्त्या ने देखा कि वह आखिरकार चली गई है, तो उसका सीरियस चेहरा थोड़ा शांत हो गया। यूनिवर्सिटी में हर कोई पिछले कुछ दिनों से कंपटीशन के बारे में बात कर रहा था और बहुत से लोगों ने ग्रुप बनाना और योजना बनाना शुरू कर दिया था। इन शॉर्ट, कंपटीशन कठिन होता जा रहा था। मानवी द्वारा पैसे लौटाने के बाद उसे राहत मिली और उसने अपने दोस्तों से कहा कि वह उन दोनों को एक बड़ी ट्रीट देना चाहती है। हालांकि इस बार वह बहुत ज्यादा कर्ज में डूब गई थी, फिर भी उन जैसी अमीर लड़कियों के पास पैसे की कमी नहीं थी। जैसा कि उसने जोर देकर कहा था, कोई रास्ता नहीं था कि मिष्टी उसे मना कर सके। सोनाली को यह जानकर खुशी हुई कि मिष्टी ने उसकी बैकअप डांसर बनने का वादा किया था। उसके पास मिष्टी के खिलाफ जाने का समय नहीं था क्योंकि वह कंपटीशन जीतना चाहती है। इसके बजाय उसे मिष्टी की मदद की जरूरत थी। मिष्टी, मैंने पहले ही म्यूजिक चुन लिया है। क्या हम दोपहर में प्रैक्टिस करने के लिए तुम्हारे घर चलें? क्लास के बाद वह एक्साइटमेंट से मिष्टी के पास दौड़ी। आज मुझे कुछ करना है, इसलिए तुम अकेली प्रैक्टिस कर लो। मिष्टी ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे रिजेक्ट कर दिया। तुम्हें क्या करना है? सोनाली ने उसकी ओर शक की नजर से देखा। अगर ऐसा पहले हुआ होता तो वह इस बारे में ज्यादा नहीं सोचती, लेकिन इस अवधि के दौरान मिष्टी इतनी बदल गई थी जिससे वह थोड़ी चिंतित थी कि मिष्टी उसकी की मदद नहीं करेगी। इसलिए उसने अपनी माँ से मदद के लिए कहा था। वह जानती था कि मिष्टी उसकी माँ को इनकार नहीं करेगी। क्या मुझे तुम्हें सब कुछ बताना होगा? मिष्टी ने उस पर आईब्रो चढ़ाई। मैं डेफिनेटली तुम्हारी मदद करूंगी क्योंकि मैंने तुम्हारा बैकअप डांसर बनने का वादा किया है। उसकी बात सुनकर सोनाली ने अपने दिल की चिंता को दबा दिया और मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ठीक है, फिर तुम ऐसा कह रही हो तो मुझे नहीं लगता कि तुम अपने शब्दों से पीछे हटोगी। मिष्टी बिना कुछ कहे बस मुस्कुरा दी। मानवी ने किंग्स क्लब में एक प्राइवेट रूम बुक किया, यह कहते हुए कि रात के खाने के बाद वे गा सकते हैं। मिष्टी ने उससे पूछा कि पैसे कहाँ से आए। उसने यह कहते हुए जवाब दिया कि उसके पिता ने उसे बहुत बड़ी रकम दी थी और सभी को मजे करने के लिए कहा था। वो मिष्टी और अविका के साथ अपने वाकई दोस्त और कजिन को भी साथ लाई। किंग्सा शब्द पूरे देश में फेमस था। उनके शहर में प्रमुख क्लब और होटल बिखरे हुए हैं। जो लोग वहां अपना पैसा खर्च कर सकते थे वे अमीर थे। मिष्टी ने अगस्त्या को अपडेट किया जब वे क्लब पहुंच गए थे, यह कहते हुए कि उसके दोस्त उसे रात के खाने के लिए बाहर ले जा रहे हैं, इसलिए उसे घर आने में थोड़ी देर हो सकती है। कमरा बहुत शानदार था। टेबल डिशेस और ड्रिंक से भरी हुई थी। अंदर घुसते ही सभी ने खेलना और मस्ती करना शुरू कर दिया। बेशक मिष्टी ने किसी तरह की ड्रिंक नहीं की, अब वह खुशी से फ्रूट्स खा रही थी। मिष्टी, मेरे साथ बाथरूम में आओ, मेरा पेट थोड़ा दर्द हो रहा है। वह अविका से पूछना चाहती थी, लेकिन वह लड़की अपने हेडफोन के साथ इतने ध्यान से पढ़ रही थी कि वह उसे टोकना सहन नहीं कर सकी, इसलिए उसकी नजर मिष्टी पर पड़ी। मिष्टी भी आराम करने के लिए बाहर जाना चाहती थी, इसलिए उसने सहमति में सिर हिलाया। दोनों कमरे से निकलकर बाथरूम में चले गए। मिष्टी ने अपने हाथ धोए और कुछ देर शीशे में खुद को देखने के बाद वह अपने लुक से सैटिस्फाइड थी। मिष्टी, मुझे लगता है कि मेरे पीरियड आ गए हैं। मेरा बैग यहाँ ला दो। बैग सोफे पर है। मिष्टी ने जवाब दिया और बाहर भागी। जैसे ही वह दो कमरों के पास पहुंची, उसे थोड़ा अटपटा लगा। जाते समय उसे कमरा नंबर याद नहीं था। कमरे 101 और 102 एक साथ इतने करीब थे, उसे पता नहीं था कि वह किस दरवाजे से निकली थी। यहाँ साउंड प्रूफिंग बेहतरीन है और वह अंदर की आवाज बिल्कुल नहीं सुन सकती। उसने आईब्रो चढ़ाई। फॉरगेट इट, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं गलत कमरे में जाती हूँ। मैं कमरा नंबर 101 में जाऊंगी। मिष्टी ने कमरा 101 के दरवाजे पर खड़े होकर नॉक दी। कुछ नॉक के बाद कोई जवाब नहीं आया और यह सोचकर कि उस समय हर कोई नशे में हो सकता है, इसलिए वे नोटिस नहीं करेंगे। मिष्टी ने दरवाजा खोला, लेकिन जब वह अंदर गई और अंदर का नजारा देखा तो वह स्थिर खड़ी रही और जमीन पर उसके पास दो खूनी हथेलियां थीं। उस पल में मिष्टी को लगा कि उसके शरीर का सारा खून पीछे की ओर भाग रहा है। दो आदमियों ने एक मोटे आदमी को जमीन पर पटक दिया। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसके हाथ कलाइयों से कटे हुए थे। पूरे फिश पर खून बिखरा हुआ था और वह कुछ बुदबुदा रहा था, लेकिन मिष्टी को इतना झटका लगा कि वो कुछ भी नहीं सुन सकती थी। अगर उसने अपने पिछले जीवन में खूनी अनुभव नहीं किया होता तो वो अभी सदमे में चिल्लाती। सोफे पर बैठा आदमी उसे और भी डरा रहा था। कमरे में रोशनी मंद थी। वह उस आदमी का चेहरा नहीं देख पाई।
वह केवल इतना देख सकती थी कि उसने गहरे रंग का सूट पहन रखा था। टांगे क्रॉस करके वह अपने हाथ में रेड वाइन का एक गिलास लिए हुए उदासीनता इंडिफरेंट से बैठा हुआ था। भले ही वह वहीं बैठा था, उसने महसूस किया कि खतरे की लहर ने उसे घेर लिया है, जिससे वह बेकाबू होकर कांपने लगी। उसे क्या करना चाहिए? उसने इस तरह के क्लब में ऐसी भयानक चीजों का एक्सपीरियंस क्यों किया? क्या वे किसी को सिर्फ इसलिए मारकर चुप करा देंगे क्योंकि उन्होंने ऐसा होते देखा था? उस विचार ने मिष्टी के दिमाग को एक पल के लिए खाली कर दिया और उसके चेहरे से पसीना बहने लगा। आदमी को नीचे दबाते हुए दो आदमियों को उम्मीद नहीं थी कि कोई अचानक से अंदर आएगा, और एक नजर साझा करने के बाद उनकी आंखों में हत्या के इरादे की एक चमक आ गई। उनमें से एक आदमी हाथ में धारदार चाकू लिए खड़ा हो गया। जब उसने इस पर पैटर्न देखा तो मिष्टी को पता चला कि यह कितना कीमती था। जिस बात ने उसे स्पीचलेस छोड़ दिया वो यह था कि वह अभी भी उस चाकू की कीमत के बारे में परवाह कर रही थी। क्या उसे चाकू पर लगे खून के धब्बों और अपनी जान की चिंता नहीं करनी चाहिए? मिष्टी ने डर से आदमी की ओर देखा और सावधानी से अपने हाथ से दरवाजे को छुआ। मैंने कुछ नहीं देखा, प्लीज मुझे जाने दीजिए। वह कुछ कदम पीछे हट गई और शांति से बोली। वह आदमी अभी भी उसके पास आ रहा था। मिष्टी ने उसकी आंखों में हत्या का इरादा देखा। वो चौंक गई, जैसे उसकी आंखों से निराशा की लहर उठी। क्या वह आज यहाँ मरने वाली है? जैसे ही उसने अपने दांत पीस लिए और मौत से लड़ने के लिए तैयार होकर दरवाजे की ओर दौड़ने वाली थी, उसने एक ठंडी आवाज सुनी, वापस आओ। उसके पास आ रहा आदमी पीछे हटने से पहले कुछ देर रुका। मिष्टी ने एक गहरी सांस ली। राहत मिली कि इस आदमी के पास अभी भी जमीर का एक दाना था, क्योंकि उसने उसे नरक से बाहर निकाल दिया था। वह ठंडे पसीने में भीग गई थी। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि वह लगभग उसकी छाती से बाहर कूद गया। मिष्टी ने उसके दिल की घबराहट को कम कर दिया, अंधेरे में उस व्यक्ति को देखा और चिंतित होकर कहा, सर, मैं गलती से इस कमरे में आ गई। आज जो हुआ उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगी। मुझे जाने देने के लिए थैंक्स। मैं मान लूंगी कि कुछ नहीं हुआ और मैं पुलिस को फोन नहीं करूंगी। प्लीज मुझ पर विश्वास करें। ओह, आदमी की ठंडी आवाज में अंत भावना का अंश था। तो तुम गलती से आ गई, जंगली बिल्ली? उसकी नजर मिष्टी के चेहरे पर पड़ी। मिष्टी की नसें हाई अलर्ट पर थी। इस व्यक्ति की टकटकी इतनी भयानक थी, उसे ऐसा लगा जैसे कोई सांप उसे घूर रहा हो, जिससे उसका दिमाग सुन्न हो गया। आई एम रियली सॉरी। वह आदमी की टकटकी से बचने के लिए अपना सिर नीचे करना चाहती थी, लेकिन उसकी निगाह दो कटे हुए हाथों पर पड़ी। उसका चेहरा डर से पीला पड़ गया और उसने जल्दी से दूसरी तरफ देखा। वह कितना भयानक आदमी है। तुम्हारा नाम क्या है, जंगली बिल्ली? तुम्हारी उम्र क्या है? आदमी ने धीरे से पूछा। मेरा नाम मिष्टी है। मैं 19 साल की हूँ। इन द फ्लावर ऑफ यूथ, वह आदमी अचानक गंभीरता से बोला। ठीक है, तुम जा सकती हो। मिष्टी ने हैरानी से उस आदमी की ओर देखा। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी आसानी से मान जाएगा। क्यों, तुम जाना नहीं चाहती हो या तुम देखती रहना चाहती हो कि उसके साथ आगे क्या होगा? चैप्टर 85। आदमी ने शांति से पूछा। नहीं, यह जरूरी नहीं है, थैंक यू। आप एक अच्छे इंसान हैं। मिष्टी ने एक गहरी सांस ली और जल्दी भाग गई। अपने पीछे का दरवाजा झूलता हुआ देखकर वह आदमी हंस पड़ा। क्या वह वाकई एक अच्छा इंसान है? यह पहली बार था जब किसी ने ऐसा कहा था। वो इतनी डर गई थी कि उसके रोंगटे खड़े हो रहे थे, लेकिन फिर भी उसने शांत होने का नाटक किया और उसके साथ बातचीत करना चाहती थी। उसकी तनाव सहने की क्षमता काफी अच्छी थी। छोटी जंगली बिल्ली, वे फिर से मिलेंगे। उस आदमी ने शराब के गिलास में रक्तलाल लिक्विड को हिलाया। उसके होठों पर एक फीकी मुस्कान थी। बगल का आदमी यह पूछने से खुद को रोक नहीं सका, सर, क्या आप उसे ऐसे ही जाने दे रही हैं? क्या आप चाहते हैं कि मैं? उसने एक भद्दा इशारा किया। नहीं, यह छोटी जंगली बिल्ली कोई ऐसी नहीं है जिससे तुम निपट सकते हो। उसे जाने दो। रीडर अंडरस्कोर इंटेंट अंडरस्कोर पेजर। वह आदमी फिर संभल कर बोला, लेकिन अगर वह पुलिस को फोन करती है? वह नहीं करेगी। आदमी ने ग्लास में शराब शान से पी ली, खड़ा हो गया, जमीन पर अधमरे आदमी को ध्यान से देखा और अपनी निडर आंखों के नीचे कुछ इमोशनलेस शब्द उगल दिए। इसे पहुंचो। मिष्टी को केवल इतना याद था कि क्लब से बाहर निकलने के बाद मानवी बाथरूम में उसका इंतजार कर रही थी। उसे डर था कि वो आदमी उन तक पहुंच जाएगा। उसने अब कमरे में रहने की हिम्मत नहीं की। अगर वे लोग जान गए कि वह मानवी और बाकी लोगों के साथ थी, तो वे उन्हें भी नुकसान पहुंचा सकते थे। इसलिए वह बिना किसी हिचकिचाहट के क्लब से बाहर निकल गई थी। मिष्टी फिर कभी इस जगह पर पैर नहीं रखना चाहती थी। अविका को फोन करने और उसे मानवी का बैग उसके पास लाने के लिए कहने के बाद उसने थोड़ा समझाया और उन्हें जल्दी जाने के लिए कहा। मिष्टी जमीन पर बैठ गई जैसे उसके शरीर से उसकी सारी ताकत निकल गई हो। अब तक उसके पैर पागलों की तरह कांप रहे थे। वह किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना चाहती थी जिस पर विश्वास किया जा सके, लेकिन वह यह भी समझती थी कि इस तरह की बात नहीं कहनी चाहिए। चाहे वह कितनी भी डरी हुई क्यों न हो, वह इसे केवल अपने तक ही रख सकती थी। ऑटो लेकर घर वापस आने के बाद मिष्टी पीला चेहरा लेकर सीधे बेडरूम में चली गई। मैग ने उसकी दशा देखकर एक दूसरे की ओर देखा। उनकी जवान मालकिन अक्सर उन्हें ग्रीट किया करती थी, लेकिन आज क्या हुआ?
11 बजे मानवी और अविका ने उसे अपनी सेफ्टी के बारे में इन्फॉर्म करने के लिए कॉल किया और अंत में उसे राहत मिली। उसने कंबल को गले से लगा लिया और हर बार जब उसने अपनी आंखें बंद की तो खूनी नजारा दिखाई दिया। वह एक चक्कर में सो गई, लेकिन उसका सिर भारी लग रहा था और वह गर्म और फूली हुई महसूस कर रही थी। अचानक बाहर गड़गड़ाहट हुई। एक चीख के साथ मिष्टी को उसके बुरे सपने से जगी। बिजली की एक कौंध ने उसके चेहरे को चमका दिया जो एक चादर की तरह भयानक पीला पड़ गया था। उसके सपने में खून से सने हाथ भरे हुए थे और उसकी लाश जो अनजाने में स्टील की सलाखों से मर गई थी, उसकी खोपड़ी को छेद रही थी था। पूरे फर्श पर खून बह रहा था, उसके कपड़े भीग रहे थे और उसकी आंखें लाल हो रही थी। मिष्टी की बड़ी गोल आंखें खुली हुई थी, उसे डरावनी नजर से देख रही थी। अंत में दर्द में अपनी आंखें बंद करने से पहले अपने कानों को ढककर सदमे में चिल्लाई। किसी ने लात मारकर दरवाजा खोला। अगस्त्या का चेहरा चिंता से तमतमा गया और उसने मिष्टी को बिस्तर पर देखा, नर्वस ब्रेकडाउन के कगार पर देखा। वह तुरंत उसके पास दौड़ा और उसे गले से लगा लिया। जैसे ही उसने रोसेलिन को छुआ, वह थर-थर कांपने लगी और हल्के से ऐसे थिरकने लगी मानो वह पिंजरे में बंद कोई जानवर हो जो बचने के लिए बेताब हो। मिष्टी, मिष्टी। अगस्त्या ने अपने कांपते हाथों को नीचे किया और उसे पुकारा, लेकिन वह नहीं उठी। मिस्टर दीवाना, क्या हुआ है? मिस्टर मोहन ने चौखट से बेचैनी से पुकारा। डॉक्टर को बुलाओ अभी। अगस्त्या उस पर चिल्लाया और उसने मिष्टी को पकड़ रखा था ताकि वह खुद को चोट न पहुंचा सके। यह मैं हूँ, अगस्त्या। जागो, मिष्टी। उसने धीरे से उसके पीले चेहरे को थपथपाया। उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा था और उसने घबराकर उसे और भी कसकर गले लगाया। उसे क्या हुआ है? उसने सोचा। आधे घंटे बाद मिष्टी को बेहोश करने के बाद आखिरकार उसे आराम मिला और उसने अगस्त्या के हाथ पर अपनी पकड़ ढीली कर दी। उसके हाथ उसके नाखूनों द्वारा छोड़े गए निशानों से भरे हुए थे। अगस्त्या सीरियस और उदास दिख रहा था। वो कैसी है? उसने अचानक इस तरह का व्यवहार क्यों किया? मिसेस दीवान जरूर किसी चीज से डरी हुई है, इसीलिए उन्हें बुरा सपना आया है। हया कितना सीरियस है, उसे देखते हुए कि वह किसी भयानक घटना से गुजरी होगी जिसे वह भूल नहीं सकती। यह एक मनोवैज्ञानिक समस्या बन गई है और यही कारण है कि उन्होंने कंट्रोल खो दिया। साथ ही इस पर डॉक्टर रुक गया। क्या? अगस्त्या ने धीमे टोन में पूछा। उन्हें सिजोफ्रेनिया के सिम्टम हैं। क्या आपको यकीन है? अगस्त्या ने अपने दिल में एक जकड़न महसूस की। मिष्टी एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में पली बढ़ी और हमेशा एक ओबेडिएंट रही है। उसे सिजोफ्रेनिया के सिम्टम क्यों होंगे? उसने सोचा। डॉक्टर भी हैरान था। ये सिम्टम केवल तभी होते हैं जब कोई एक टॉर्चर सिचुएशन से गुजरा हो। हालांकि मिसेस दीवान किसी ऐसे व्यक्ति की तरह नहीं लगती थी जिसने इस तरह की सिचुएशन एक्सपीरियंस की हो, तो वह अचानक बीमार क्यों होगी? क्या यह पहली बार है जब मिसेस दीवान ने ऐसा व्यवहार किया है? वह नॉर्मली कैसी है? क्या उन्होंने कभी डिप्रेसिव, एंजाइटी या उदास होने जैसे व्यवहार किया है? क्या उन्हें किसी चीज से डर है? अगस्त्या ने एक पल के लिए सोचा, फिर सिर हिलाया। मिष्टी हमेशा से एक खुशमिजाज व्यक्ति रही थी और उसे नहीं लगता था कि उसके साथ कुछ भी गलत है। इसके अलावा वह इन्वेस्टिगेशन के जरिए उसके बारे में सब कुछ जानता था। नदी से बचाए जाने के बाद उसकी पर्सनैलिटी में भारी बदलाव आया। इसके अलावा उसके बारे में कुछ भी गलत नहीं था, इसलिए उसके लिए इस तरह का बर्ताव करना इम्पॉसिबल था। जल्दी न पाकर वो अपने आप से निराश हो गया। नहीं तो जो अभी हुआ वो नहीं होता। फिर यह अजीब है। यह पॉसिबल है कि यह उनके बुरे सपने के कारण हुआ है। प्लीज अगले 2 दिनों में उस पर ज्यादा ध्यान दें। अगर उनके पास मेरे द्वारा बताए गए सिम्टम नहीं है तो उन्हें ठीक होना चाहिए, डॉक्टर ने कहा। मिसेस दीवाना को भी तेज बुखार है और यह उन्हें इफेक्ट कर सकता है। हालांकि मैंने उन्हें कुछ दवाएं दी हैं और अगर सब ठीक रहा तो वह कल सुबह ठीक हो जाएगी। अगस्त्या ने सिर हिलाया और मिस्टर मोहन से कहा, डॉक्टर को बाहर छोड़ दीजिए। मिस्टर मोहन ने सिर हिलाया। कमरे में सिर्फ 2 ही थे। वह इतना शांत था कि अगस्त्या मिष्टी की सांसें सुन सकता था। वह उसके पास बैठा और उसके माथे से ठंडा पसीना पोंछा। जब उसने देखा कि उसके बहुत कसकर पकड़ने के कारण उसके हाथ पर कुछ सूखा खून लगा है, तो उसकी एक्सप्रेशन कोल्ड हो गई और वह मिष्टी पर नजर डालकर कमरे से बाहर चला गया। हालांकि बादलों की गर्जना नहीं हुई, लेकिन बीच बीच में आसमान में बिजली जरूर दिखाई दी। उसने उन पौधों को रोशन किया जो बारिश की बूंदों के खिड़की से टकराने पर भारी बारिश में झुक जाते हैं। किसी कारण से यह किसी को थोड़ा चिड़चिड़ा महसूस करा सकता है। आकाश गंभीर रूप से कमरे में आया और तुरंत फर्श पर एक घुटने के बल गिर गया। मिस्टर दीवान,